हेलो चैंपियंस, वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय रविंद्र राजपूत। और आज हम प्रैक्टिस सेशन 2 करने वाले हैं। आज भी 50 to 60 प्रॉब्लम्स करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, है ना। सारे मिक्स प्रॉब्लम्स में लेकर आया हूँ आपके लिए, है ना। ये जो 120 के आसपास जो प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूँ, अगर इसको आपने प्रैक्टिस कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट जो भी नंबर सिस्टम के हैं वो सारे आ जाएंगे, कुछ भी बचेगा नहीं। और जो मिसलेनियस का टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया आपको, उसको हम अलग से डील कर लेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इन अ क्लास ऑफ स्टूडेंट द फर्स्ट स्टूडेंट हैज 2 टॉफीज। फर्स्ट स्टूडेंट के पास कितने टॉफीज हैं? 2। देखिएगा, फर्स्ट स्टूडेंट के पास 2 टॉफी है, ठीक है। सेकंड के पास कितना है? 4। तीसरे के पास कितना है? 6। देख रहे हैं, 2 बढ़ रहा है, ठीक है। टोटल 25 स्टूडेंट है, तो फर्स्ट के पास 2 है, दूसरे के पास 4 है, तीसरे के पास 6 है। मतलब नंबर ऑफ पोजीशन का डबल है। तो 25वें स्टूडेंट के पास कितना होगा? उसका डबल, मतलब 50 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाले के पास कितना होगा? 50। अब इसका सम निकालना है। सम निकालने का सबसे इजी तरीका क्या है? नेचुरल नंबर का सम सबको पता होता है ना। एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2, है ना। बट ये नेचुरल नंबर तो नहीं है, इवन नंबर है, कोई बात नहीं, 2 कॉमन ले लीजिए। जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म कितना हो जाएगा? 25। मतलब 25 नेचुरल नंबर का सम निकालना था हमें। ओके, सो 2 क्या होता है फॉर्मूला? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा? 13 हो गया, देखिए, है ना। तो ये टोटल नंबर कितना गया? 2 इंटू 25 इंटू 13। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ टॉफीज ने पूछा ये नंबर किससे डिविजिबल है। तो फिर अच्छा है कि इसको हम फैक्टर के फॉर्म में ही रखें, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं। देख लीजिए किससे डिविजिबल है? 5 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है। देखिए 25 है तो डिविजिबल है। क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं। 5 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है 13 से। देखिए, सो आंसर इज 5 एंड 13। आंसर इज 5 एंड 13। बोला था टोटल नंबर ऑफ टॉफीज किससे डिविजिबल है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू दिस एंड इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 765। क्या बोल रहा है कि द नियरेस्ट नंबर विच इज ग्रेटर टू दिस, इससे जस्ट बड़ा नंबर हमें निकालना है जो किससे डिविजिबल है? 765 से डिविजिबल है। एक तो चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, इसका फैक्टर कर सकते हैं। अगर आप फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? फैक्टर ट्राई कर सकते हैं। 5 1 जा 1, 5 2 बचेगा, 5 बचे 25, 5 से 15, कितना हो गया? 153 इंटू 5, ये आ रहा देखिए। और 153 ये किसका, अगर आप देखा जाए तो ये किसका फैक्टर है? 17 इंटू 9 इंटू 5, ये आ रहा फैक्टर, ये आ रहा फैक्टर। ओके, तो एक तो तरीका यह है कि 765 से आप डिवाइड करके देख लो। ये प्रोसेस सबको पता है, सीधा सीधा डिवाइड करके देख लीजिए। आप बोलेंगे तो मैं भी डिवाइड कर सकता हूँ। ले लीजिए 765 से डिवाइड कर लीजिए, कितना आ रहा देखिए? 87501। कितना टाइम्स लगेगा? 1 टाइम्स लगेगा। 765 कितना बच जाएगा? देखिए 110 बच जाएगा। 0 कितना टाइम्स लगेगा? फिर से 1 टाइम्स लगेगा। 765 लगा दीजिए, कितना आ रहा देखिए? 5 9 से 6 गया, ये 3, यह आ जाएगा 10 10 7 गया, कितना हो गया? 3, कितना आ रहा देखिए? 335। कितना आ रहा देखिए? 1 टाइम्स, है ना, 1 निकाल लीजिए, कितना टाइम्स लगेगा देखिए? 4 टाइम्स लग जाएगा। क्या? 5 चौक 20, 6 चौक 24 और 2 कितना हो जाएगा? 26, 7 चौक 28 और 2 कितना हो जाएगा? 30, कितना हो गया देखिए? 192, कितना आ गया? 291 रिमाइंडर बच रहा है। देखिए 291 रिमाइंडर बच रहा है, 291 रिमाइंडर बच रहा है। तो अगर हम ये पूछा होता कि इससे डिविजिबल नंबर निकालिए, तो हम क्या करेंगे? 291 इसमें से घटा देते। बट बोला कि नहीं, इससे बड़ा बताइए, इससे बड़ा बताना है। बड़ा बताना तो क्या मिलेगा? इसके आगे वाला नंबर मिलेगा, इसके आगे वाला नंबर मिलेगा, है ना। तो हमें कितना और ऐड करना पड़ेगा? तो मैंने कल भी बताया था आपको कि अगर ये 765 डिविजिबल, 765 अगर डिविजर है, तो जो इसका मल्टीपल होगा, सबके बीच गैप कितना होगा? 765 का गैप होगा, है ना। कितने का गैप होगा? 765 का गैप होगा। तो 291 तो ऑलरेडी चल चुका है ये, और कितना चलना पड़ेगा? और कितना चलना पड़ेगा? तो 765 में 291 माइनस कर दीजिए, और कितना चलना पड़ेगा? 4, 16 से 9 गया 7, 6 में से 2 गया, कितना गया? 4।
इतना स्टेप और चलना पड़ेगा। कल भी सिखाया था मैंने आपको कि दो तरीके से आप फैक्टर निकाल सकते हैं, मल्टीपल निकाल सकते हैं। एक तो रिमाइंडर घटा करके, और दूसरा इतना एक्स्ट्रा चल ही चुका है तो थोड़ा सा और चल लीजिए। कितना और चलना पड़ेगा? 474, क्योंकि इससे बड़ा पूछा है। अगर इससे छोटा पूछा होता तो 291 माइनस कर देते, सीधा सीधा 291 माइनस कर देते, हमें इसका मल्टीपल मिल जाता। बट इससे बड़ा पूछा है तो हमें और आगे जाना पड़ेगा। कितना आगे जाना पड़ेगा? 474 स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। 474 स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। 4 और 1 5, 4 और 1 5, दो जगह 7, दूसरा क्या है 7, तो 7 5 7 5, अच्छा तीनों जगह है। तीसरा यूनिट क्या आएगा देखिए, 5 और 4 9, 975 975, अच्छा यहाँ भी है, यहाँ भी है 975। आगे बढ़ते हैं, कितना आ रहा है देखिए 7 7 आ रहा है। इट मीन्स दिस इज द आंसर। तो एक तरीका तो ये भी है ना, एक तरीका तो ये हो जाएगा, है ना। दूसरा तरीका क्या है देखिए, फैक्टर से भी हम काम चला सकते हैं, है ना। ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखिए नंबर क्या है, 9 से डिविजिबल है तो चेक कर सकते हैं, शायद ऑप्शन से आ जाए, है ना। ये 9 कैंसिल हो गया, 7 7 14, 14 और 8 22 5 27, ये तो डिविजिबल है। और चेक कर लेते हैं, 8 7 15, 7 22, 7 29, 5 34, ये नहीं आ रहा देखिए, है ना। 9 हटा दीजिए, 8 8 16, 16 5 21, 21 7 28, ये भी देखे नहीं है आंसर। सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कई बार डिविजिबिलिटी रूल ही काफ़ी होता है आंसर टिक करने के लिए, वरना ये मेथड तो कर ही सकते हैं, थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो अगर हमें पता चल रहा है कि ये 9 का फैक्टर है, 17 का फैक्टर है, तो क्यों ना एक बार ट्राई कर लिया जाए। ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। 17 का फैक्टर भी मैंने आपको बताया था, है ना, चेक करने का तरीका। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 8 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 8, ये 8 से डिविजिबल है, देन द टोटल पॉसिबल पेयर ऑफ एक्स वाई। अब यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बताया था ना, अगर उसका आप यूज करेंगे तो विद इन 20 सेकंड क्वेश्चन टूट जाएगा। मैंने क्या बताया था आपको कि थर्ड डिजिट, ये देखिए इवन है, अगर ये नंबर इवन है तो आपको तीनों को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट दो को पकड़िए। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा, तीनों से डिवाइड करने की जरूरत नहीं। क्या क्या पॉसिबल है देखिए, सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, 0 0, मैं लिखते जा रहा हूँ। दूसरा क्या बनेगा, इसको 0 रखिए, 0 8, ये तो पॉसिबल बनेगा। आगे बढ़िए, अगर मैं इसको 1 लूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, 1 6, और दूसरा बनेगा क्या 1 के साथ, नहीं। अगर मैं इसको 2 लूँ तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, 2 4, और को बनेगा क्या, अगर मैं इसको 3 लूँ तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, 3 2, अगर मैं 4 लूँ तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, 4 0 4 8, और आगे बढ़िए, अगर मैं इसको 5 लूँ तो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगा, 5 6, और आगे बढ़िए, इसको 6 लूँगा तो क्या बनेगा, 6 4, आगे बढ़िए, अगर मैं 7 लूँगा तो कितना बनेगा, 7 2, और आगे बढ़िए 8 0, और आगे बढ़िए 8 8, और आगे बढ़िए 9 6। ये पॉसिबिलिटीज है ना। हमने ऑर्डर में लिया इसलिए कुछ भी छूटेगा नहीं, कोई छूटने का डर नहीं है। तीसरा प्लेस, तीसरा जो डिजिट है इधर से वो क्या है, इवन है, तो इट मीन्स तीनों डिजिट्स को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तीनों डिजिट को चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को चेक करेंगे। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो मेरा पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। कितने मिलेगा देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना आ गया टोटल, 13 नंबर आ गया। कितना आ गया, 13। हमने बिल्कुल ऑर्डर में बनाया तो कुछ भी मिस होने की जरूरत है नहीं, मिस होने का चांस ही नहीं है। बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया है ना, क्या किया, 0 से स्टार्ट किया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू मैक्स 6 डिजिट दिस नंबर डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 11, है ना। 3 एंड 11 दोनों से डिविजिबल है। तो बस सिंपल सा तरीका देखिएगा, है ना। क्या कीजिए, ऑड माइनस इवन, बताया था कि अगर वेरिएबल हो तो ऑड माइनस इवन ज़्यादा बेटर रहता है। आप कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस भी ले सकते हैं बट ऑड माइनस इवन ज़्यादा बेटर रहता है। तो क्या जाएगा, 6 4 10 और प्लस क्यू, कितना आ गया, 10 प्लस क्यू माइनस कितना जाएगा, 7 प्लस पी प्लस 0, मतलब -7, चलो इधर इतना 7 प्लस पी, ये क्या होना चाहिए, 11 के का मल्टीपल होना चाहिए। तो 10 माइनस 7 कितना हो गया, 3 हो गया, मतलब p माइनस क्यू, है ना, ऐसा सॉरी q माइनस पी, है ना, q माइनस पी प्लस 3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 11 के, है ना। तो इसका जो डिफरेंस है ना, देखिए सम रहेगा तो बहुत सारे चांसेस आते हैं आने का, डिफरेंस है तो हमें पता है कि जो डिफरेंस होगा वो 10 से कम ही हो सकता है ना। कभी 11, अगर मान लीजिए इसका डिफरेंस मैं 11 ले लूँ यहाँ पे, तो 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 8, जो कि होने का चांसेस बहुत कम है ना। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 0 ले लूँ, 11 का मल्टीपल क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, तो कितना आ रहा है देखिए, p माइनस क्यू, कितना आ रहा है, p माइनस क्यू कितना आ रहा है, 3,
मतलब P और Q का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ये कैसे पता चला, 11 के डिविजिबिलिटी से पता चला कि P और Q के बीच का डिफरेंस 3 होना चाहिए। कहाँ कहाँ दिख रहा है 3 आपको, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं। दिस इज द आंसर, सीधा सीधा दिस इज द आंसर। अगर आपको पूरा एग्जैक्ट चेक करना तो भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ सम निकाले कितना आ रहा है, 6 तो हटा दीजिए, 7 4 11, 9 हटा दीजिए, 2 बचा, 2 + P + Q कितना आ रहा है, 2 + P + Q। ये क्या होना चाहिए, 3K का मल्टीपल होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, 3K का मल्टीपल होना चाहिए। रख के देख लीजिए, यहाँ रखे तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो अगर मान लीजिए एक और ऑप्शन दे देता है जिसमें गैप कितना होता, 3 का होता, तो हम क्या करते हैं, फिर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं ना, फिर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। हालांकि यहाँ की जरूरत नहीं, 5 2 रख के भी देख सकते हैं, 5 2 7, 7 2 9, है ना। ये जो डी ऑप्शन है दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है कि ऑन डिवाइडिंग अ सर्टेन नंबर बाई 363 रिमाइंडर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। तो बोल रहा है कि इसी नंबर को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, है ना। अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो आप देखिए 11 इसका मल्टीपल है, 11 क्या है, इसका मल्टीपल है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ रिमाइंडर को डिवाइड कर देना है, सिर्फ रिमाइंडर को डिवाइड कर देना है 11 से। आंसर कितना आ जाएगा, 6। आंसर कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि 11 इसका मल्टीपल है। और अगर 11 इसका मल्टीपल है ना, तो बाकी तो सारा जो नंबर होगा वो तो कट ही जाएगा, वहाँ पे तो रिमाइंडर हमें 0 मिलेगा। रिमाइंडर मिलने के चांसेस कहाँ से हैं, जो रिमाइंडर बचा है वहीं से जो मिलेगा। समझ आ रही बात। अगर आप इसका एक्सप्रेशन लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, और जब हम इसको 11 से डिवाइड करने जाएंगे तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि 363 क्या है, 11 का मल्टीपल है। तो जो रिमाइंडर मिलेगा वो इसी को डिवाइड करने से मिलेगा, और 17 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अगेन इजी क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। नंबर है उसका स्क्वायर किया तो रिमाइंडर का स्क्वायर हो जाएगा, 9 बन गया। 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो रिमाइंडर 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 15 हो गया, प्लस 8 ऐड कर दीजिए, है ना। डिवाइड किससे करना, 6 से, ठीक है। तो 15 और 8 23 और 9 कितना हो गया, 32। और 32 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इजी सवाल पूछा है, 3 का पावर मैक्सिमम बताइए कितना होगा। मतलब क्या करना है, इसको प्राइम फैक्टरेशन करना है। 42 का प्राइम फैक्टरेशन कितना होगा, बोलिए, 7 × 3 × 2 हो जाएगा क्या। हालांकि पूरा करने की जरूरत नहीं, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 3 का पावर। तो हम पूरा क्यों लिखें, पूरा क्यों लिखें। अब ये स्ट्रैटेजी आपको एग्जाम में अपनानी पड़ेगी, और ये प्रैक्टिस से आएगा, सडन सब कुछ नहीं होगा। हमें पूछा है 3 का पावर, इसमें 3 का पावर मिलेगा क्या, नहीं, हटा दीजिए, सीधा कैंसिल कर दीजिए, कोई लिया देना नहीं। यहाँ 3 का पावर कितना मिला, 1, 3 मिला, 14 3 42। ये क्या होता है भाई, 9 6 54, 18 3 क्या लिख सकते हैं उसको, बोलिए 3 के फॉर्म में, 27 दूनी 54, है ना। 27 कितना मिला, 3 का पावर, 3 का पावर 3 मिला। ये डन, ये हो गया, ये हो गया। आगे बढ़िए, 135 क्या होता है, 135 आप खुद सोचिए, 135 क्या होता है, 27 × 5, 27 × 5, 15 × 9 कितना होता है, 135। मतलब 27 × 5 कितना होता है, 135। 27 में कितने 3 मिलेंगे भाई, 3 के पावर 3। टोटल कितने मिल गए, 3 के पावर 7, 3 3 6 और 1 7, है ना। मतलब मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा, 3 का 7, है ना। मैक्सिमम पावर कितना मिलेगा, 3 का 7। प्राइम फैक्टरेशन करना था बस। देखिए ये तो लैंग्वेज का सवाल है, इसमें तो कुछ है नहीं, लैंग्वेज में जो जो बोला करते जाइए, है ना। 7 इज एडेड, कोई एक नंबर मान लीजिए x, 7 ऐड करने को बोला, 7 ऐड कर दिया हमने। फिर क्या बोला है कि एंड द सम इज मल्टीप्लाइड बाई 5। अब ये जो सम आया है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5, जो जो बोला करते जाइए। फिर क्या बोला, द प्रोडक्ट इज देन डिवाइडेड बाई 3, ठीक है भाई, इसको डिवाइड कर दिया 3 से, कर दिया। एंड 4 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द क्वोशिएंट। अब ये जो डिवाइड किया था, डिवाइड करने में क्या क्वोशिएंट मिलता है, उसमें से 4 माइनस कर दिया भाई। इफ द रिजल्ट कम्स टू 16, क्या बोला, ये रिजल्ट 16 आ रहा है। तो एक नंबर बताइए क्या है, मतलब x की वैल्यू पूछा है। अब क्या इसमें कोई लॉजिक है क्या, जो जो बोला हमने करते गया, उसकी बात मानते गया मैं, है ना, बात बस फॉलो करता गया। अब देखिए ये 4 को इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 16 4 20। 3 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा, 60, या 5 से पहले कैंसिल कर दीजिए, मैं पूरा चलिए कर ही दे रहा हूँ। x + 7, है ना, × 5 = कितना हो गया, 60 हो गया, 20 × 60, 5 से कैंसिल कीजिए, 12 हो गया। x की वैल्यू कितना आ गया, 12 - 7 कितना आ गया, 5। कितना आ गया x की वैल्यू, 5, है ना। तो बस लैंग्वेज को पढ़िए, समझिए और उसके हिसाब से डील कीजिए, है ना।
इफ 7 digit number this is divisible by 75 and p is not a composite then the values of p and q are। अच्छा, ये भी देखिए बहुत अच्छा सवाल है। बोला कि p कंपोजिट नहीं है, मतलब p क्या है, प्राइम नंबर है। p प्राइम नंबर है, 75 से डिविजिबल है, 75 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये नंबर किससे डिविजिबल है, 25 से और 3 से डिविजिबल है। और 25 से डिविजिबिलिटी का रूल मैंने बताया था आपको कि लास्ट 2 डिजिट 25 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 100% Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, क्योंकि 75 है डिविजिबल है, 0 तो नहीं हो सकता है। तो Q की वैल्यू कितनी आ गई, 5। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 5। 5 किस ऑप्शन में है भाई, 3 ऑप्शन में। चलो भाई तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब क्या चेक करना होगा, 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है, सबको ऐड कर दीजिए। 6 तो हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, 8 7 15 हटा दीजिए, 7 बच गया, 7 प्लस भी 7 और 5 क्या है भाई, 12। 7 और 5 क्या हो गया, 12। 7 और 5 12 भी हटा दीजिए, क्या बचेगा, सिर्फ p। मतलब p क्या होना चाहिए, 3k का मल्टीपल होना चाहिए। p क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल। तो 3 का मल्टीपल कौन कौन है, 3 है, 6 है, 9 है। 3 पॉसिबिलिटी है हमारे पास, बट बोल दिया कि p कंपोजिट नहीं है। p कंपोजिट नहीं है मतलब p प्राइम है, और प्राइम है तो एक ही पॉसिबल वैल्यू है, दैट इज 3। तो p 3 हो गया और q 5 हो गया, p 3 हो गया और q 5 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा है देखिए, अ 6 डिजिट नंबर दैट इज फाउंड बाय रिपीटिंग अ 3 डिजिट नंबर। कल भी सिखाया था आपको, 3 डिजिट को रिपीट कर रहा है, 3 डिजिट को रिपीट कर रहा है। ये क्या होता है, ABC इंटू 1001। और इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 7 11 13। पूरा पोस्टमार्टम कर सकते हैं। ये नंबर किससे डिविजिबल हो गया, देखिए 1001 से डिविजिबल हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्या कर रहा है देखिए, अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्या कर रहा है, 4 डिजिट पिन ABCD लॉक है, डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट, द डिजिट सेटिस्फाई दिस वन, है ना। 4 डिजिट है देखिए ABCD, A का दुगना है B का दुगना है C का दुगना है कितना, D, है ना। तो क्या पॉसिबिलिटी, A को क्या लेना पड़ेगा आपको, 1। अब बोलेंगे सर आपको कैसे पता चला, A की वैल्यू 1 ही लेंगे। आप 2 से स्टार्ट करके देख लो। जैसे आप A की वैल्यू 2 लोगे, B कितना हो जाएगा 4, C कितना हो जाएगा 8 और D कितना हो जाएगा 16। 16 तो डिजिट थोड़ी ना है, इट मीन्स पॉसिबल ही नहीं है, एक ही नंबर बन सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। A को 1 तो B इसका दुगना डबल 2, C इसका डबल 4, D इसका डबल कितना 8। ये आपका नंबर इकलौता नंबर बनेगा। ओके, क्या पूछा है, द पिन इज डिविजिबल बाई। अब ये किससे डिविजिबल है चेक करना। ये 5 से डिविजिबल तो नहीं है, सीधा सीधा दिख रहा है भाई, ये तो हटा दीजिए, 5 से तो है ही नहीं डिविजिबल। 2 और 3 से है क्या, 2 से तो दिख रहा है, 3 से है क्या, 4 2 6 1 7 और 8 15, बिल्कुल है। 3 से भी है, 2 से भी है, तो 2 से भी है, 3 से भी है, 2 से भी 3, सब सारे ऑप्शन में। अब 7 11 चेक करना है हमें, है ना। तो 4 और 1 5, 8 और 2 10, 10 माइनस 5 5, 11 से तो नहीं है, 11 से तो नहीं है। 7 और 13, ये 2 पॉसिबिलिटी, दोनों से कोई भी एक चेक कर लीजिए। 13 से कर लीजिए, है ना, डिवाइड ज़्यादा ईजी है, 13 से चेक करना ज़्यादा ईजी है। 13 से चेक करने का तरीका भी आपको पता है, हालांकि 13 7 दोनों का सेम तरीका है ना। 248 माइनस 1 कितना होगा, 247, याद है ना, 3 3 का पेयर बनाइए। 247 चेक करना, इतना बड़ा नंबर चेक करने की जरूरत नहीं है। 13 से कीजिए, तो 13 से करेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पे 11 और कितना जाएगा 7, 13 नंबर 17 से, है ना, डिविजिबल है। 13 से डिविजिबल है, किससे डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 196 विच आर डिविजिबल बाई 4, है ना। 196 का सिर्फ फैक्टर नहीं बताना है, वो फैक्टर बताना है जो 4 से डिविजिबल है, मतलब 2 का स्क्वायर चाहिए कम से कम। तो 196 का फैक्टर निकालिए, कितना आ जाएगा, है ना। 4 से डिविजिबल है, सिया दिख रहा है, या 8 से भी डिविजिबल दिख रहा है ना, है क्या, नहीं 8 से डिविजिबल तो नहीं लगा, 4 से है। कितने टाइम से भाई, 4 से, 4 चौक 16, 3 49 इंटू 4, ये दिख रहा है, मतलब 7 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, ये दिख रहा है मुझे, है ना। 49 इंटू 4 कितना आ रहा है ना, 196। अब बोला कि 4 से डिविजिबल होने चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि 2 तरीका है ना। आप खुद देखिए यहाँ पे क्या क्या चांसेस ले सकते हैं आप, क्या 2 के पावर 0 ले सकते हैं, नहीं। 2 के पावर 1 ले सकते हैं, नहीं। 2 के पावर 2 ले सकते हैं, हाँ। एक ही तरीका है यहाँ से पावर लेने के, एक ही तरीका, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू, यहाँ से पावर लेने के कितने तरीके हैं, 3। 7 के पावर 0 ले सकते हैं, 7 से तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें तो 4 चाहिए, 4 हमने ले चुका। अब यहाँ से जो मर्जी आपके लीजिए, और जहाँ अपनी मर्जी चलती है, कितने तरीके होते हैं, पावर से एक ज़्यादा, 2 पावर कितने तरीके हैं, 3। आंसर कितना आ गया, 3। आंसर कितना आ गया, 3। आंसर कितना हो गया, 3। वेरी सिंपल। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था, 4 से डिविजिबल है तो 4 पहले बाहर ले लीजिए, 4 मतलब 2 का स्क्वायर बाहर ले लीजिए। अब अंदर कितना बच गया,
सिर्फ 7 का स्क्वायर बच गया, एक ही प्राइम नंबर बच गया। अब पावर 2 है तो कितने फैक्टर बनेंगे, 3, 3 इज द आंसर। तो दोनों तरीके हैं ना, आपको देख लेना है कि आपके हिसाब से कौन ज़्यादा बेटर आपको लग रहा है, कौन ज़्यादा सूट कर रहा है आपको। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, इफ a 9 digit number this is divisible by 36, ओके तो x बाई वाई माइनस वाई बाई एक्स की वैल्यू पूछा। 36 मतलब 4 और 9, 4 और 9 ये दो से डिविजिबिलिटी चेक करना है, 4 और 9 से चेक करना, कर लेते हैं 4 और 9 से। तो 4 के लिए पहले कुछ ऐसा बोला है क्या, लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू, अच्छा y की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है ना, और नेचुरल नंबर है मतलब जीरो नहीं ले सकते, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट 2 हो जाएगी क्या, y इक्वल टू कितनी हो गई, देखिए 2 हो गई क्या, क्योंकि 24 डिविजिबल होगा। अब चेक करना हमको 9 से, तो क्या करना है, ऐड कर देना फटाफट है ना, 9 7 और 2 9 हटा दीजिए, और कहीं कट रहा है क्या, 4 1 5 और 4 9 हटा दीजिए, 8 3 11 और y कितना है 2 13 हो गया, 13 से 9 हटा दीजिए, कितना बचा 4, 9 4 13, 4 प्लस x, ये 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, x की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी 5। तो x5 y2 पूछा क्या, x बाई वाई मतलब 5/2 प्लस सॉरी माइनस, क्या करना है माइनस 2/5, एलसीएम लीजिए 10 आ जाएगा, 2 5 10 से कितना हो गया 25, माइनस से कितना हो गया 4, कितना आ गया 21/10, 21/10 ना, 21/10। ये देखिए क्या पूछ रहा है कि व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ r एंड m रिस्पेक्टिवली इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 16 एंड 11। ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है, 16 एंड 11 से डिविजिबल है। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा है ना, क्योंकि 16 से मतलब 4 डिजिट चेक करना पड़ता है ना, 4 डिजिट पे फोकस करना पड़ेगा है ना, 30M6 पे करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा है ना, तो ऑड माइनस इवन करते हैं पहले, 11 का चेक करते हैं पहले, तो क्या हो जाए देखिए यहाँ 3 प्लस r 5 3 8 8 3 11 11 प्लस m प्लस 1, सॉरी ये तो नहीं आएगा 6 नहीं आएगा, हाँ कितना आ गया था 4 5 9 सॉरी 3 5 8 8 3 11, तो 11 प्लस r प्लस m ये आ गया वैल्यू एक साथ आ गया, डन। माइनस इवन वाला देख लेते कितना आ रहा है 4 और प्लस 6 10, कितना आ गया 10 इक्वल टू कितना आ गया 11 के होना चाहिए। तो यहाँ से r प्लस m प्लस 1 इक्वल टू कितना आ रहा है 11 के है ना, तो r प्लस m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10, सीधा सीधा दिख रहा है, इसको जीरो कर नहीं सकते क्योंकि r प्लस m -1 तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कितना लेना पड़ेगा 11 लेना पड़ेगा, 11 - 1 कितना आ गया 10, तो r प्लस m की वैल्यू क्या आ गई 10, ये तो सीधा से दिख रहा है 10 आ रहा है, ठीक है। पूछा क्या था हमसे कि द वैल्यूज ऑफ r एंड m 10 आ रहा है, तो 10 तो ये तो गया, ये भी गया, ये दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी है ना, कि दोनों 5 हो जाए या एक 4 और एक 6 हो जाए। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे सीधा से देख लेते हैं है ना, m का वैल्यू निकालना 30M6, दो ही ऑप्शन बचा, 16 से डिवाइड करना, किससे डिवाइड करना 16 से है ना, तो 1 टाइम्स लगेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 14। अब m की वैल्यू क्या लिखूँ, m की वैल्यू क्या लिखूँ, m की वैल्यू 6 और 5 दो पॉसिबिलिटी है, देखिए m की वैल्यू 6 और 5 दो पॉसिबिलिटी है। आप खुद सोचिए जब हम m यहाँ लिखेंगे कितना टाइम्स लगेगा, 16 9 144 लगेगा, 144 लगेगा, इधर से 6 ये आएगा बाहर, तो यहाँ पे कितना बचना चाहिए कि ये नंबर डिविजिबल है 16 से, यहाँ पे 1 बचना चाहिए, और ये 1 कब बचेगा जब m की वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तभी तो 5 - 4 कितना आएगा m, क्योंकि अगर यहाँ 6 हो गया तो 6 - 4 2 26 आ जाएगा, और 26 16 से डिविजिबल तो नहीं होगा। आप खुद सोच के देख सकते हैं ना, रिमाइंडर बच जाएगा, वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी प्रॉब्लम हो जाएगी है ना। तो कितना हो गया आंसर 5 और 5 दोनों कितना होना चाहिए 5 5 है ना, इसलिए ये तो अच्छा क्वेश्चन था। ये तो बहुत सिंपल है, देखिए क्या बोला है 132 मतलब कितना होना चाहिए 11 और 12 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 और 12 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, 11 और 12 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो 11 12 बोला है तो करके देख लेते हैं, बहुत सिंपल सा है ना। तो p की वैल्यू क्या क्या, चाहो तो ऑप्शन से भी मैच करके इसे थोड़ा बहुत देख सकते हैं, नहीं 4 तो होगा नहीं, 34 तो डिविजिबल नहीं है भाई, किससे 4 से डिविजिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 36 और 32 दो में टेंशन है, 36 और 32 है ना, लेकिन दिख रहा है कि 36 32 दोनों में से कोई एक ही होगा, क्यों होगा, क्योंकि दोनों में जो गैप है वो 4 का आ रहा है, मतलब कोई एक ही फॉलो करेगा, 3 की डिविजिबिलिटी रूल को एक ही फॉलो करेगा, तो 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो मैं बार बार एक चीज़ बोलूँगा, आप देखते होंगे मैं सबसे इजी डिविजिबिलिटी ढूंढता हूँ, 5 दिख गया मुझे तो मैं 5 पे चेक करता हूँ,
3 दिख गया, 9 दिख गया, 2 दिख गया, 4 दिख गया, 8 दिख गया। जिसका डिविजिबिलिटी रूल इजी है हम पहले उसको अटैक करेंगे, जिसका थोड़ा सा लेंथी है, टफ है, उसको साइड में रखेंगे, है ना। बात नहीं बनेगी तब देखेंगे। अब 2 ऑप्शन है, मुझे सीधा सा दिख रहा है कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल से बात बनेगा। कैसे बनेगा? क्योंकि दोनों डिजिट में गैप 4 का आ रहा है, तो कोई एक ही सेटिस्फाई कर सकता है। कीजिए, ये 6 हटाई, 3 हटाई, 3 हटाई, 6 हटाई, 6 6 6, ये सब हट गया। मतलब ये जो नंबर है क्या होना चाहिए? 3 से डिविजिबल होना ही चाहिए, तभी नंबर 3 से डिविजिबल होगा। आंसर कितना क्या देखिए 6। तो थोड़ा सा जो स्मार्टनेस है ये तो आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम में। ओके, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि इफ द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 11 देन इन द 100th एंड 10th प्लेसेज द नॉन जीरो डिजिट्स आर, है ना। तो मान लीजिए इसको थोड़ी देर के लिए कि ये P है और ये Q है, ठीक है। तो आप लगाइए किसका 11 का लगाइए पहले, तो क्या आएगा 6 4 10 प्लस Q 10 प्लस Q माइनस, और क्या हो जाएगा 7 प्लस P, तो -7 माइनस P इक्वल टू क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कितना क्या देखिए Q माइनस P प्लस 3 इज इक्वल टू 11 की, ये आ रहा है। देखिए ये आ रहा है पॉसिबिलिटी, है ना। तो अगर डिफरेंस की बात करूं मैं, अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो अगर मैं इसको थोड़ी देर 0 ले लेता हूं तो P माइनस Q, ध्यान दीजिएगा P माइनस Q कितना आ रहा है देखिए 3, मतलब इतना तो दिख रहा है कि P बड़ा है ना, P बड़ा है। P माइनस Q इक्वल टू कितना आ रहा है 3, तो ये तो गया, ये भी गया। अब इन दोनों में से एक 2 पॉसिबिलिटी है। P बड़ा है, P बड़ा है, P कौन था भाई, P कौन था देखिए हमने किसको माना 100 पे, तो 100 वाला बड़ा है। 100 में था कौन सा, पहला वाला बड़ा, पहला वाला बड़ा है। आंसर 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इस तरह से आपको स्मार्टनेस दिखाना पड़ेगा। दोनों का डिफरेंस 3 था, हमने 3 पे लगाया। 2 ऑप्शन था, P बड़ा है, P कौन है भाई 100th पोजीशन वाला बड़ा है, 100 पे कौन है 8, दिस इज आंसर। बाकी आपको क्या करो 3 का चेक करना है, सम लगा के देख लो, है ना। ये 6 कैंसिल हो गया, 7 4 11, 9 गया, 2 बचा, तो 2 प्लस P प्लस Q ये क्या होना चाहिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए, है, ये 3 का मल्टीपल होना चाहिए। देख लो आप, है ना। 8 5 13 यही सेटिस्फाई कर रहा है, 13 2 15, 3 का मल्टीपल आ गया। आगे देखिए क्या कर रहा है, ये डिविजिबल बाई 88, डिविजिबल बाई 88। अब डिविजिबल बाई 88 है, मतलब 11 और 8 से डिविजिबिलिटी है। तीसरा डिजिट, ये देखिए तीसरा डिजिट क्या है, सॉरी तीसरा डिजिट क्या है देखिए इवन है, इवन है मतलब तीनों चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट, ये जो Y8 लिखा है ना, सिर्फ इसको चेक करने की जरूरत है। अगर ये 8 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा। क्या पूछा है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ y का स्मॉलेस्ट वैल्यू, है ना। और नेचुरल नंबर क्या 18 डिविजिबल होगा, नहीं 28 नहीं, 38 नहीं, 48 होगा। y की वैल्यू कितनी आ गई 4, y की वैल्यू कितनी हो गई 4। एकदम यूं तोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, कोई मुश्किल ही नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, आराम से तोड़ सकते हैं। अब बोला कि इसका 11 से डिविजिबिलिटी चेक करना, तो सीधा सीधा दिख रहा है 11 से, तो आप ऑड माइनस इवन कर लीजिए। और क्या 9 9 5 14, 14 और 2 16, 16 और 8 कितना हो गया 24, कितना गया भाई 24। और कौन आया था x, 24 प्लस x माइनस y की वैल्यू 4 पता है, 7 4 11, 11 6 17, 17 और 4 21, 21 इज इक्वल टू 11 के, कितना गया देखिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 11 के। x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 8, x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 8। तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 हो गया, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 प्लस y का स्क्वायर कितना हो गया 16, कितना आ गया 80 आ गया, कितना आ गया 80। देखिए क्या पूछा, द सम ऑफ द ऑड डिविजर्स ऑफ 216, ऑड डिविजर, तो पहले इसका डिविजर निकालिए कितना आएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन। ये 6 का क्यूब है, 6 का क्यूब मतलब 2 इंटू 3 का क्यूब, मतलब 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, सीधी सी बात है। अब बोला कि ऑड डिविजर का सम, ऑड का मतलब क्या हुआ 2 होना ही नहीं चाहिए, तो 2 को हटा दीजिए, 2 नहीं लीजिए, सिर्फ यहां से सम निकालिए। यहां से सम क्या क्या मिलेगा बताइए, क्या क्या बनेगा 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3। आपको याद होगा लिखने का तरीका बताया था मैंने, है ना, कि 0 से स्टार्ट करना है और लास्ट तक जाना है, 0 से स्टार्ट करना और लास्ट तक जाना है। यहाँ पे क्या आएगा 2 के पावर 0, क्या मतलब है लिखने का, 2 के पावर 0 तो 1 ही होता है, क्योंकि 2 के पावर तो ले ही नहीं सकते ना, हमें ऑड चाहिए। अब ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, 27 और 9 कितना हो गया देखिए 36 और 3 40 और 1 कितना हो गया 40। व्हाट इज द फाइनल आंसर 40, कितना आ गया 40 इज द फाइनल आंसर। तो इतना इजीली तोड़ सकते हैं आप, एकदम चीज़ों को अगर आप एक बार समझ गए रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। क्या बोला देखिए,
अ 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 198। 198 से डिविजिबल है, 198 से डिविजिबल है, तो सीधा सीधा यहाँ दिख रहा है कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगेगा। ये नंबर 9 से डिविजिबल है ना। अब अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है मतलब सम ऑफ डिजिट क्या है, 9 से डिविजिबल है। और अगर सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल है तो आप कितना भी रीअरेंज कर लो, डिजिट को आगे पीछे कर लो, सम ऑफ डिजिट तो कांस्टेंट रहेगा। मतलब रीअरेंज करने के बाद भी वो 9 से डिविजिबल है, और अगर वो 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होगा। सीधी सी बात है एकदम, है ना। प्रॉपर समझिए चीज़ों को। क्या करा, 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई 18, ये 18 से डिविजिबल है। इफ वी सब्ट्रैक्टेड 5 टाइम्स ऑफ 41, 41 का 5 गुना 205, उसमें से माइनस कर दीजिए 205 माइनस कर दीजिए भाई, कितना आ गया 205 माइनस करेंगे तो, है ना, कितना आ गया देखिए 9 4 0 3 6 7, ये आ गया देखिए, है ना। 3000 कितना आ गया, 254 में से 205 चला गया तो 49, ये आ गया डेटा। फिर क्या बोला, देन द न्यू नंबर विच इज फॉर्म्ड विल बी डिविजिबल बाई। अब ये नंबर किससे डिविजिबल है ये बताइए। तो देखिए 2 से डिविजिबल है नहीं, 5 से है नहीं। अब 7 का मुझे पता है कि थोड़ा टफ पड़ेगा, तो मैं 7 का क्यों चेक करूंगा मैं। 2 का इजी है पता चल गया, 5 का इजी था पता चल गया, सबसे पहले देख लिया। अब 3 बचा, 3 का चेक कर लेते हैं, अगर हो गया तो आंसर, नहीं हुआ तो 7 ऑटोमेटिक आंसर हो जाएगा। 9 हटा दीजिए, 3 हटा दीजिए, 6 हटा दीजिए, 7 4 11 डिविजिबल नहीं है। आंसर कितना हो गया 7। क्यों हम चेक करेंगे 7 से डिवाइड करके, क्यों टाइम वेस्ट करेंगे हम। हालांकि सीधा से अभी दिख रहा है कि डिविजिबल है, 7 से 1 टाइम्स 7, ये सारे इसके फैक्टर ही दिख रहे हैं, 7 63 49, बट फिर भी मैं क्यों उससे 7 से चेक क्यों करूं, जिससे डिविजिबिलिटी, जिसका डिविजिबिलिटी रूल ज़्यादा ईजी है, हम उस पर फोकस करेंगे ना, उस पर अटैक करेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या करा, 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाई 3951, कल ही बताया था, अभी बस एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूँ, आप बना लीजिएगा इसको। 3951 का डिफरेंस है, इक्वेशन 1 आ गया। फिर क्या बोल रहा देखिए कि द लार्जर नंबर x डिवाइड किया जा रहा है y से। क्वेश्चन कितना आ रहा देखिए 12 और प्लस रिमाइंडर कितना आ रहा देखिए 13, ये इक्वेशन 2 है। क्या पूछा, सम ऑफ डिजिट ऑफ लार्जर नंबर, सेम क्वेश्चन मैं कल कराया हूँ, है ना। यहाँ से x की वैल्यू कितना आ गया 12y प्लस 13, यहाँ पुट कीजिएगा, y की वैल्यू मिल जाएगा, y रख दीजिएगा, क्या मिल जाएगा x का वैल्यू मिल जाएगा, सम ऑफ डिजिट निकाल लीजिएगा। ओके, ये आपके लिए दे रहा हूँ होमवर्क, इसको ट्राई कीजिएगा। अब देखिए एक और इजी सवाल क्या बोला देखिए, अंडर रूट n का क्यूब रूट है ना, n का क्यूब रूट है ना, इससे 6 से 7 के बीच में लाई कर रहा है। n का जो क्यूब रूट है ना वो क्या है 6 से 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो पूछा है कि n कितने वैल्यूज लेगा, मतलब n के कितने वैल्यूज होंगे। दोनों तरफ क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए, तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216, और ये क्या हो जाएगा n, और ये क्या हो जाएगा 343। मतलब n किसके किसके बीच लाई करेगा, 216 से 343 के बीच में लाई करेगा। तो इसके बीच में कितने वैल्यूज होंगे, माइनस कर दीजिए, 343 माइनस 216 कितना हो जाएगा देखिए, 13 में से 6 गया 7, 3 में से 1 गया 2, और ये कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 127। लेकिन मैंने कल भी बताया था आपको कि जो डिफरेंस आया 127, ये उसके बीच का वैल्यू नहीं है, एक ज़्यादा है, एक माइनस करना पड़ता है। कितना हो गया 126, कितने वैल्यू होंगे टोटल 126 नंबर लाए। जैसे 10 माइनस 6 कितना है 4, लेकिन उसके 10 से 6 के बीच में कितने नंबर लाई करते हैं, 3 ही करते हैं, 7 8 9, एक कम होगा, माइनस करने के बाद एक कम करेंगे। आगे देखिए क्या करें, सीजीएल देखिए टायर 2 का सवाल है। इफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज रिवर्स देन द नंबर इज डिक्रीज बाई 36। बहुत अच्छा सवाल है। क्या कर रहा है कि नंबर का जब हम रिवर्स कर रहे हैं ना, अभी नंबर मान लीजिए xy, नंबर क्या है xy, तो नंबर कितना बनेगा 10x प्लस वाई, और इसको जब रिवर्स किया तो कितना हो जाएगा बोलिए, रिवर्स किया तो कितना बनेगा 10y प्लस x, और इन दोनों के बीच में गैप कितना देखिए 36 से, दिख रहा है ना, 36 से घट गया, 36 से घट गया मतलब क्या हो गया, पहले वाले और दूसरे वाले में गैप कितना रहा होगा 36 का रहा होगा। तो लैंग्वेज को पकड़ी, 36 से घट गया, है ना, तो दोनों के बीच में गैप कितना रहा होगा 36 का गैप रहा होगा। ये कितना रहा देखिए 9x प्लस 9y इज इक्वल टू कितना आ गया 36, मतलब x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया देखिए 4 आ रहा है, सॉरी 9x माइनस 9y, सॉरी यहाँ पे 9x माइनस 9y ये आ रहा है देखिए। तो x माइनस वाई कितना आ रहा है देखिए 4, मतलब दोनों डिजिट के बीच में गैप कितना आ रहा है 4। तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, x बड़ा होना चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है ना, 0 तो चलिए लेना नहीं है, ले सकते हैं क्या, है ना, रिवर्स कर ले सकते हैं, हालांकि 40 ले सकते हैं, लीजिए 40 उल्टा कीजिए कितना बनेगा 4, दोनों का गैप कितना रहा 40, 4 का गैप 36, फिर 1 तो ये 5, ये 2 तो ये 6, ये 3 तो ये 7, ये 4 तो ये 8, ये 5 तो ये 9,
यही पॉसिबल नंबर है टोटल। कितने नंबर पॉसिबल हैं? 1 2 3 4 5 6 नंबर पॉसिबल है ना। सबका उल्टा करके देख लीजिए, जो गैप आएगा कितना आएगा? 36 का आएगा। कितना आएगा? 36 का गैप आएगा, है ना। उल्टा करके आप चेक कर सकते हैं। तो क्या पूछा है? द डिफरेंस ऑफ द डिजिट इज 4। तो डिफरेंस ऑफ डिजिट कितना है? देखिए 4। फर्स्ट स्टेटमेंट तो क्या है? ट्रू है। कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ द नंबर कैन बी 84। वो नंबर क्या 84 हो सकता है? 84 आया है क्या? देखिए बिल्कुल 84 आया है। सेकंड वाला भी करेक्ट है। तीसरा क्या बोल रहा है कि द नंबर इज ऑलवेज कंपोजिट। बोल रहा है कि सारे नंबर ना कंपोजिट ही होंगे। चेक कर लेते हैं। ये तो कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये भी है, ये भी है। लेकिन देखिए ये तो कंपोजिट नहीं है। ये क्या आ गया? देखिए प्राइम आ गया। ये भी कंपोजिट है, लेकिन एक तो प्राइम आया ना। अगर एक भी प्राइम आ गया तो स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? रॉन्ग। मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग। फर्स्ट और सेकंड ट्रू है ना। फर्स्ट और सेकंड क्या है? ट्रू है। तो इस तरह का क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा होता है, लॉजिकल होता है, इसलिए क्या मेंस में पूछा है। आगे देखिए, इस तरह का क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी कराया था 50 पे। अगर आप लेक्चर देख रहे होंगे उसमें मैंने कराया था x + y + z कितना था? 50 था, है ना। उस पर पूछा था x का मैक्सिमम वैल्यू पूछी। यहाँ भी देखिए जो सबसे बड़ा z है उसकी वैल्यू पूछा है। तो देखिए फिर से वही 3 प्राइम नंबर का सम कितना आ रहा है? इवन आ रहा है। मतलब पक्का एक क्या रहा होगा? इवन। तो एक तो क्या रहा होगा? 2 रहा होगा। सबसे छोटा कौन? x। सबसे छोटा कौन रहा होगा? x। कितना रहा होगा? 2, है ना। x + y + z = कितना है? 70। तो ये तो पक्का कितना रहा होगा? 2। एक तो इवन रखना ही पड़ेगा और सबसे छोटा तो यही है। मतलब y + z कितना हो गया? y + z कितना हो गया? 68 हो गया। y + z कितना हो गया? 68 हो गया। अब बोला है कि आप बताइए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। तो अब 68 को 2 पार्ट में तोड़ने मत लग जाइएगा, इतना टाइम नहीं है। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्या दिक्कत है? ऑप्शन यहाँ पे राजी है ना, दिक्कत तो है। तो अगर एक 29 हो गया, मान लीजिए कौन y है कौन z है मतलब नहीं है। एक नंबर अगर 29 हो गया, सबसे पहले तो देखिए और इजी तरीका बता रहा हूँ ऑप्शन घटाने का। टोटल 68 है, 2 नंबर मिलके 68 है। हमें लार्जर वैल्यू चाहिए, तो जो बड़ा होगा वो इसके एवरेज हाफ से तो बड़ा ही होगा, 34 से तो बड़ा नंबर ही होगा ना भाई, तभी तो उसको बड़ा बोलेंगे ना। 2 नंबर है 68 है, दोनों मिला करके उसको 2 पार्ट में तोड़ना, एक बड़ा एक छोटा। तो क्या बड़ा नंबर 34 से छोटा हो सकता है क्या? कभी पॉसिबल है क्या? ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। जो भी होगा 34 से तो बड़ा ही होगा। ये भी आंसर कभी हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। जो भी होगा हाफ से तो बड़ा ही होगा। अब 37 से 43, दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। माना आपने 43 ले लिया, ले लीजिए कोई दिक्कत है। अगर आप एक 43 लेंगे तो दूसरा नंबर 25 आ जाएगा। बोलिए क्या 25 प्राइम नंबर है क्या? नहीं, दोनों का सम आ रहा है 68। जेड प्राइम नंबर भी है, लेकिन वाई प्राइम नंबर है क्या? नहीं। एक्स वाई जेड सारे प्राइम नंबर है। 43 भी गया, आंसर इज 37। क्योंकि एक 37 लेंगे, ये गया एक। अगर आप 37 लेंगे, दूसरा कितना हो जाएगा? 31। कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों के दोनों क्या है? डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर है। देखिए क्या कर रहा है कि हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 600 to 700 इन विच द डिजिट 6 अकर एग्जैक्टली ट्वाइस। कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 6 डिजिट एग्जैक्टली 2 बार आ रहा है। देख रहे हैं टायर 2 मेंस का सवाल है, बट है कितना है जी? देखिए अब खुद सोचिए, अब 400 से 500 के बीच में पहला डिजिट तो हमेशा क्या हो गया? फिक्स हो गया, 4 ही रहेगा। बाकी दोनों क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो कितने ऐसे मिलेंगे पॉसिबल वैल्यू? एक ही मिलेगा। कितना मिलेगा? एक वैल्यू पॉसिबल है, 466। सिमिलरली अगर ये पहला डिजिट 5 हो गया तो एक ही वैल्यू मिल सकता है, कौन? 566। यहाँ भी एक ही मिला। अब 600 से 700 के बीच में कौन कौन मिलेगा? वो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है 600 से 700 के बीच में? देखिए पहला डिजिट कितना हो गया? 6 है ना। पहला डिजिट को हमने फिक्स किया 6। अब एक और 6 हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो पहले हम इसको 6 करते हैं। किसको? इसको करते हैं, है ना। इसको भी फिक्स करते हैं। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया। ऐसे कितने नंबर मिलेंगे आप बताइए? टोटल कितने नंबर मिलेंगे? तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 0 से 9 आ सकता है, 6 को छोड़ करके। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ भी 6 आ गया तो 666 हो जाएगा। 2 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए, एग्जैक्टली 2। मतलब यहाँ पे कितने पॉसिबिलिटी है? टोटल 9 नंबर पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है? टोटल 9 पॉसिबल है। कितने पॉसिबल है? 9। 0 से लेकर 9 तक कितने डिजिट होते हैं? 10 डिजिट होते हैं। लेकिन उसमें से 6 नहीं ले सकते, तो कितने ले सकते हैं? टोटल 9 ले सकते हैं। 9 नंबर यहाँ भी बन गया। देखिए आसानी से बनाएंगे, कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। तीसरा क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए 6 यहाँ ले लीजिए, 6 यहाँ ले लीजिए, क्योंकि ये हमने नंबर नहीं बनाया अभी, है ना। यहाँ भी 6 ले लीजिए, यहाँ भी 6 लीजिए। अब यहाँ पे कितने ऑप्शन आएगा? तो यहाँ भी कितने आएगा ऑप्शन? 9 आ सकता है। यहाँ पे कितना आ सकता है? 9, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 नहीं लेंगे, 7 8 9 कितना आ सकता है? 9 प्लेसेज यहाँ भी भर सकता है ना। कितने प्लेसेज टोटल भर सकता है?
9, यहाँ पे कितना टोटल, अरे 9 प्लेसेस, यहाँ पे कितना आ गया टोटल 9। टोटल कितना नंबर आ गया 9, 9 18 और 2 20। टोटल कितने बन जाएंगे 20 पॉसिबिलिटीज है ना। टोटल कितने नंबर बनेंगे ऐसा 20 बनेंगे है ना। देख लीजिएगा अगर कुछ मिस्टेक हुआ कैलकुलेशन तो, हालांकि लग तो रहा है इधर एक एक नंबर ही मिलेगा, ये 2 ही पॉसिबिलिटी दिख रहा है मुझे है ना, कोई और पॉसिबिलिटी तो दिख नहीं रहा है। टोटल कितने हो जाएंगे 20 नंबर हो जाएंगे है ना। नेक्स्ट आई क्या कर रहा है, द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स इज 90, इफ वन ऑफ देम एक्सीड्स अनदर बाई 30 देन वन ऑफ द नंबर। सेम वही क्वेश्चन 2 बार कर चुके हैं। यहाँ पर क्या 90 है, 50 पे कर लिया, 70 पे कर लिया, अब यहाँ पे 90 दे दिया है, यहाँ पे एक कंडीशन अलग दिया, फिर से वही इवन है तो एक तो पक्का 2 होगा, एक तो पक्का क्या होगा 2, कोई भी ले लीजिए क्योंकि इसमें नहीं दिया कौन बड़ा कौन छोटा है। एक्स को मान लीजिए कितना है 2 है ना। अब बाकी का सम कितना आ गया देखिए, वाई प्लस जेड कितना आ गया देखिए 88, कितना आ गया 88। अब क्या बोला है कि एक ये जो 2 नंबर बच गया वाई जेड, दोनों में गैप कितना है 30 का गैप है, दोनों का जो डिफरेंस कितना है 30 का डिफरेंस है। इट मीन्स y माइनस जेड कितना है, अगर मैं y को बड़ा मान लेता हूँ तो y प्लस जेड तो 88 है, y माइनस जेड कितना है तो y माइनस जेड 30 है, ये दिया हुआ है। अब पूछा है कि इसमें से बताइए कोई एक नंबर बताइए, दोनों में से कोई भी एक नंबर बताइए, तो क्या दिक्कत है, दोनों को ऐड कर दीजिए। 2y कितना आ रहा है 118, कितना आ रहा है देखिए 118, तो y का वैल्यू कितना आ गया 59, और एक 59 आ गया तो दूसरा कितना आ गया देखिए, एक 59 आ गया तो दूसरा कितना आ रहा है 29 आ रहा है, कितना आ रहा है 29, जेड कितना रहा 29, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा 59 दिया है देखिए, कोई क्योंकि एक ही नंबर पूछा, दोनों में से कोई एक नंबर बताइए। अगला सवाल देखिए क्या करा कि इज डिवाइडेड बाई, अब इसको डिवाइड किया गया 34 से तो रिमाइंडर क्या आ गया है ना। मैंने कल भी तरीका बताया था आपको डिवाइड करने का है ना, ये देखिए 75 है इंटू 73 इंटू 78 इंटू 76 है ना, डिवाइड करना है 34 है, तो पहले क्या कीजिए 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो 17 हो गया, 2 से डिवाइड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 39 हो गया है ना। लेकिन ध्यान में रखेंगे कि हमने 2 से डिवाइड किया, लास्ट में रिमाइंडर को क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उस चीज़ को भूलिएगा मत। अब यहाँ की 17 चौक 68, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया देखिए, यहाँ 17 चौक 68 रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ गया भाई 7 आ गया, इधर लिखता हूँ इससे लिख देता हूँ रेड से, कितना आ गया 7, 17 चौक 68 यहाँ पे कितना आ गया देखिए 5, यहाँ कितना आ गया 5 है ना। 7 बचे 35, अंदर इधर करते हैं, चलिए एक बार कर लेते हैं, 7 दूनी 34 कितना आ गया देखिए 5, 17 चौक 68 कितना आ गया देखिए 8 आ गया ना। अगर देखिए 7 बचे 35 डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 1, 8 बचे 40 डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना आएगा 6 है ना। 17 से डिवाइड करेंगे कितना, किसको 40 को, रिमाइंडर कितना आएगा 6, 6 इंटू 1 कितना आ गया 6, 6 को डिवाइड करेंगे 17 से, रिमाइंडर कितना आएगा 6, लेकिन एक्चुअल डिवीजन कितना था 34, 2 से काटा है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 6 नहीं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है, जब आप डिवाइड कर रहे हैं तो लास्ट में मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा रिमाइंडर को। आंसर कितना आ जाएगा 12, 12 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा देखिए कि when a number is successively divided by 3, 4, 7 and the remainder obtained is 2, 3, 5, what will be the remainder when 84 divides the same number। मैंने बोला था आपको क्लास में कि यहाँ पे कुछ भी डिविजर दे दे तो नहीं चलेगा, इसका मल्टीपल होना चाहिए। देखिए 4 × 12, 12 × 7 84, मिस्टेक नहीं करना, इस चीज़ को ध्यान रखना है ना, इसका मल्टीपल होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चन कुछ भी लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी क्वेश्चन जो मानते हैं ना कैसे, देखिए आप चाहे तो नंबर निकाल सकते हैं, बाद में एक शॉर्टकट भी बताऊंगा आपको है ना, ध्यान से देखिएगा तो डिवीजन कर रहे हैं ना। नंबर 3 से डिवाइड किया, फिर 4 से डिवाइड किया और फिर 7 से डिवाइड किया। ओके, 3 से डिवाइड किया रिमाइंडर 2 आया, 4 से डिवाइड किया रिमाइंडर 3 आया और 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 5 आया। तो मैंने क्या बोला, रिमाइंडर क्या ले लीजिए यहाँ पे 0 ले लीजिए, आप 1 लीजिए, 2 लीजिए, 100 लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम ही आएगा क्योंकि ये तीनों का क्या है, ये मल्टीपल, ये मल्टीपल होना चाहिए, मल्टीपल नहीं हुआ फिर आंसर चेंज कर जाएगा, मैं बताया था आपको। ठीक है, अब यहाँ कितना आएगा 7 × 0 + 5 कितना आ गया ये 5, 5 × 20 और 3 23, 23 से 69, 69 और 2 71, कितना आ गया 71। मेरा नंबर कितना है 71, और 71 को अगर मैं 84 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 71। अब 1 लेके करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा, मैंने बताया था अभी आपको है ना, करके दिखाया था। 1 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, वहाँ फिर आप फंस जाएंगे है ना। तो कैलकुलेशन को क्यों लेंदी करना, हमें तो ईजी चाहिए, टाइम वेस्ट क्यों करना हमें है ना, हमें तो आसानी से करके निकल जाना है, बस सीधी सी बात है। तो कितना आ गया देखिए 71, रिमाइंडर कितना आ गया देखिए 84 है ना, रिमाइंडर कितना आ गया 71 आ गया, कितना आ गया 71 आ गया। ओके, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। इफ द 7 digit number this
इज डिविजिबल बाई 72, है ना। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 72 से डिविजिबल है, ठीक है। और अगर ये नंबर 72 से डिविजिबल है, हाँ, हालांकि एक मैं ट्रिक की बात कर रहा था इसमें, वो ट्रिक क्या है? यही ट्रिक है ना, यही ट्रिक है कि आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, क्वेश्चन को लिख दो इस तरह से 375 और रिमाइंडर को नीचे लिख दो 2, 2, 3 और 5, है ना, ऐसे लिख दो, है ना। क्या लिख दो? ऊपर में लिख दो क्वेश्चन को और नीचे लिख दो रिमाइंडर को। करना क्या है, देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाना। देखिए यहाँ से 5 चौक 20 प्लस 3 23, 23 से 69, 69 प्लस 2 71, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई, इधर क्या करना है? मल्टीप्लाई, और इधर क्या करना है? ऐड। इधर मल्टीप्लाई, इधर क्या करना है? ऐड। तो ध्यान से देखिए यही चीज़ हो रहा है। तो ये ट्रिक रटना नहीं है, याद नहीं करना। अगर समझ गए तो टाइम बच जाएगा, और कुछ नहीं है। कर तो वही रहे। देखिए यहाँ भी क्या किया था हमने, 7 × 0 तो 5 ही हो गया, इसलिए इसको क्या करते हैं हम? नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसको क्या कहते हैं? नेग्लेक्ट, क्योंकि उसको हमेशा 0 मल्टीप्लाई किससे करना है? 0 से ही करना है, क्योंकि हम लास्ट क्वेश्चन हमेशा कितना लेने वाले हैं? 0। इसलिए 7 × 0 कितना हो जाएगा? 0। इसलिए इसको क्या करते हैं हम? हमेशा इग्नोर करते हैं। सीधा देखिए कितना हो गया? ये 5 रिमाइंडर, जो रिमाइंडर वही आ गया। अब रिमाइंडर पिछले वाले क्वेश्चन से मल्टीप्लाई होता है, 5 चौक 20 और प्लस 3 23 आ गया। फिर ये 23 पहले वाले से क्वेश्चन से मल्टीप्लाई होता है, 23 से 69 प्लस रिमाइंडर 2 71। देख रहे हैं, यही चीज को मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख दिया, और ये कुछ अलग नहीं है, ये कोई अलग से ट्रिक नहीं है, इसी को मैंने अरेंज करके लिखा है, बस टाइम सेव हो जाएगा, है ना। ये गया, ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर, ये क्वेश्चन, ये रिमाइंडर। तो जब रिमाइंडर है तो रिमाइंडर क्या होता है? ऐड होता है, सीधी सी बात है। और क्वेश्चन क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो रिमाइंडर इंटू क्वेश्चन 5 चौक 20 प्लस 3 रिमाइंडर 23, 23 दिया 69, 69 2 71, 71 आ गया नंबर। और नंबर से बड़ा डिविजन है भाई, तो ये खुद क्या हो गया? रिमाइंडर हो गया। हाँ, अब ये नंबर 72 से डिविजिबल, मतलब 9 और 8 से डिविजिबल है। 9 और 8 से डिविजिबल है। लीस्ट वैल्यू ऑफ x प्लस वाई पूछा है, मतलब x और y सब लिस्ट लेना है। अब देखिए यहाँ पे इवन आ गया, इवन आ गया मतलब अपने को खुश हो जाना है कि अब हमें 8 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 3 डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 2 डिजिट चेक करेंगे, अपना काम हो जाएगा। और यहाँ पे नेचुरल नंबर तो बोला ही नहीं है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं। 0 ले सकते हैं क्या? नहीं। 1 नहीं, 2, 2। y की वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी? मिनिमम 2 लेना पड़ेगा। y2 आ गया। अब काउंट कर दीजिए, 4 और 2 6 और 3 9, ये तो गया। 6 5 11 4 15, और x कितना लेना पड़ेगा? 3, 15 3 18, x की वैल्यू कितनी हो गई? 3, 3 + 2 5, कितना आ गया? 5। सीधी सी बात। देखिए, द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू इतना सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 327, है ना। क्या कर रहा है कि इसमें कितना ऐड कर दूं कि वो नंबर 327 से डिविजिबल हो जाए, है ना। 327 से क्या हो जाए? डिविजिबल हो जाए। अब चाहो तो डिविजिबिलिटी रूल पे यहाँ फ़ायदा नहीं। अच्छा, यहाँ तो पूछा है ना कितना ऐड करूँ, कितना ऐड करूँ, तो फिर तो आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तो 327 से डिवाइड करके देख लीजिए, 327 से डिवाइड कीजिए, 10,000 को डिवाइड करके देख लीजिए कितना टाइम्स लगेगा? 3 टाइम्स लगेगा क्या? 981 आ जाएगा। देखिए 981 आ जाएगा, है ना। तो कितना बच जाएगा भाई? 19 आ जाएगा, है ना। 19 बचेगा। 90 हमने लगाया, कितना टाइम्स लगेगा? देखिए, अच्छा 190 देखिए रिमाइंडर बच गया। तो अगर मैं 190 घटा दूं तो नंबर क्या होगा? 327 से डिविजिबल हो जाएगा क्या? 190 भी देखिए ऑप्शन में देगा, आप गलत करके आएंगे। 190 घटाना पड़ेगा, लेकिन घटाना नहीं है, लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड। ऐड करना मतलब जो नंबर होगा वो 10,000 से बड़ा होगा। 10,000 से छोटा पूछता ना, फट से 190 घटाते मेरा आंसर आ जाता। बट घटाना नहीं है, ऐड करना है। तो ऐड करना तो क्या करेंगे बोलिए? ऐड करना तो क्या करना पड़ेगा? आपको बताया था कि जो डिवीजर है वही गैप होता है। इसके मल्टीपल में कितने का गैप आएगा? 327 का गैप होगा। अब ये 190, ये जो डिवाइड है ना, ये जो डिवाइड हुआ वो क्या हुआ कि 190 एक्स्ट्रा चल चुका है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ कि आप इस तरह से सोचेंगे ना, मजा आएगा कि मुझे यहाँ रुकना था, यहाँ मल्टीपल था, मैं यहाँ नहीं रुका, 190 आगे बढ़ गया, 190 स्टेप में आगे चल गया। तो आगे मुझे मल्टीपल कब मिलेगा भाई? क्योंकि हर 327 के गैप में मल्टीपल बैठा है, हर 327 के गैप पे मल्टीपल बैठा है। तो 190 में आगे चल गया, इस मल्टीपल पे रुका नहीं, मैं बाई मिस्टेक आगे चल गया। तो आगे मुझे मल्टीपल कब मिलेगा? तो 190 चल गया, चलना तो था कितना? 327, कितना और चलना पड़ेगा? 237। सीधा सीधा दिख रहा है 237 या 137, सॉरी 137, है ना। कितना चलना पड़ेगा? 137। 137 और चलना पड़ेगा, 137 और चलना पड़ेगा आपको।
अगला मल्टीपल ढूंढने के लिए। क्या पूछा देखिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दिस वन विच इज डिविजिबल बाई 3 बट नॉट डिविजिबल बाई 9। 3 से तो डिविजिबल हो जाए बट 9 से नहीं हो, 3 से हो जाए बट 9 से नहीं हो। मल्टीपल ढूंढिए, 9 6 3 9 8 8 16 2 18, ये 9 से डिविजिबल है, 9 से नहीं चाहिए डिविजिबिलिटी, मतलब ये कट गया, कैंसिल हो गया भाई। 9 6 3 9 8 8 16 2 18, ये भी गया, 9 से डिविजिबल हो गया, 9 से नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए 9 6 3 9 8 5 13 2 15, ये नहीं हो रहा डिविजिबल, इसके होने के चांसेज हैं, अभी चांसेज हैं, आगे बढ़ते हैं। 6 3 9 7 2 9 8 7 15, ये भी डिविजिबल नहीं है, ये भी डिविजिबल नहीं है। जब दो डिविजिबल नहीं है तो क्या पूछा आपसे, द ग्रेटेस्ट नंबर, जो बड़ा है वो बताइए। दोनों में बड़ा कौन, देखिए 2 3 2 3 कॉमन है, ये 9 हो गया, ये बड़ा हो गया। देखिए दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर है ना, दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर है ना, ये नंबर क्या हो गया, देखिए ग्रेटेस्ट हो गया, ये ग्रेटेस्ट हो गया। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, हमें ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना था, है ना। हमें क्या ढूंढना है, ग्रेटेस्ट नंबर ढूंढना है। सो ये हो गया, डन हो गया। अगला सवाल करते हैं, देखिए क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 600 500 टू 650 है ना, इंक्लूडिंग वो, दोनों को इंक्लूड करना है, विच आर नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉर बाई 7। हालांकि इसके बारे में देखिए और डिटेल में मैं बात करूंगा जब मिसलेनियस टॉपिक में पढ़ाऊंगा। अभी आगे तक थोड़ा सा आपको रफ एन आइडिया दे रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दोनों के बीच में कितना गैप है, देखिए तो 150 का गैप है। कितना गैप है दोनों के बीच में, 150 का गैप है। टोटल नंबर कितना है मेरे पास, 150 नंबर है। अब देखिए रूल क्या कहता है, अब 3 के डिविजिबिलिटी के बारे में सोचिए, 3 से डिविजिबिलिटी के बारे में सोचिए। हर तीसरा नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल है। हर तीसरा नंबर 3 से क्या है, डिविजिबल है। तो कितना नंबर डिविजिबल नहीं होगा, 2 नंबर डिविजिबल नहीं होगा, कितने में से, 3 में से। तो कितना लिख दिया हमने, 2/3। कितना लिख दिया, 2/3। 7 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या, वैसे सोचिए कि हर 7वां नंबर डिविजिबल है। 1 से अगर मैं स्टार्ट करूं काउंटिंग करना, तो हर 7वां नंबर क्या है, डिविजिबल है। तो कितना नंबर डिविजिबल नहीं है, 6 नंबर डिविजिबल नहीं, कितने में से, 7 में से। देखिए इस तरह का अप्रोक्सीमेशन आप तभी लगाइएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको। पहला कंडीशन, कई लोग क्या है, टीचर बस बता देते हैं ऐसा कर दीजिए, क्यों कर रहे हैं कुछ मालूम नहीं, बस कर दीजिए। पहला रूल, ये दोनों नंबर क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। पहला कंडीशन क्या है, ये लॉजिक तभी लगाइएगा जब दोनों नंबर क्या हो, कोप्राइम हो। अगर कोप्राइम नहीं है तो मत लगाइएगा, वरना आपका रूल गलत जाएगा। दूसरा, ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, कम से कम 3-4 का गैप तो हो। ऑप्शन यहाँ देखिए काफ़ी गैप है, लगा सकते हैं, लगाइए। क्योंकि ये कैंसिल, एग्जैक्ट कैंसिल हर बार हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये कितना क्या देखिए, 50 रफली मिलेगा हमें, है ना। ये कितना क्या देखिए, 6 दूनी 12, 12 5 60, कितना आ गया, लगभग 600 आ गया। 600/7 डिवाइड कीजिए, 7 8 56 4 0, 7 5 35, कितना आ गया देखिए, 85 पॉइंट समथिंग आ गया। कितना आ गया, 85 पॉइंट समथिंग, किसके आसपास आ रहा है, 87। तो 87 इज द करेक्ट आंसर। अब मान लीजिए यहाँ पे 87 होता, 86 भी होता, फंस जाएंगे अपन। क्या हो जाएगा, फंस जाएंगे अपन। फिर तो आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा सीरीज के हेल्प से, और वही हम इस लेक्चर में आपको पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। देखिएगा, दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 88। 88 मतलब किससे किससे डिविजिबल है, 11 और 8 से डिविजिबल है। सीधी सी बात है, 11 और 8 से डिविजिबल है ना। 8 से डिविजिबिलिटी का रूल विद इन 2 सेकेंड, क्योंकि ये इवन है तो ये नंबर कितना होगा, 64 होना चाहिए। बी का वैल्यू कितना आ गया देखिए, 4। 2 सेकंड लगेगा निकालने में। बी की वैल्यू कितना आ गई, 4। अब 11 से तो कर लीजिए, 8 5 13, 13 4 17, 17 और 4 21, 21 माइनस 1 और 6 1 7, 7 प्लस 1, ये कितना होना चाहिए भाई, 11 के होना चाहिए, है ना। तो 21 माइनस 7 कितना हो जाएगा भाई, 15। 15 माइनस 1 कितना होना चाहिए, 11 के का मल्टीपल। ए की वैल्यू कितना ले लूँ भाई, बोलिए 4 ले लूँ क्या, क्यों, क्योंकि 15 माइनस 4 11, 11 के का क्या हो गया, मल्टीपल हो गया, देखिए, है ना। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4। बी की वैल्यू कितनी है, 4। पूछा क्या, बी माइनस है, सही जा रहा है ना। बी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, 0 आ गई, है ना। बी माइनस ए की वैल्यू कितनी आ गई देखिए, 0 आ गई। सही तो लिया ना, 15 सॉरी 14 आएगा, यहाँ पे 14 आएगा ना, यहाँ मिस्टेक हो, देखिए कितना आ गया, 14 आएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी फिर, 3। इसकी वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 3, है ना। तो 4 माइनस 3, बी माइनस से पूछा ना, 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा वैल्यू, आंसर 1। कितना आ जाएगा, 1,
है ना, तो आराम से निकल जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है इन सवालों में। दिस इज डिविजिबल बाई 36, 36 से डिविजिबिलिटी पूछा, 36 मतलब किससे किससे डिविजिबल होना चाहिए, 9 और 4 से डिविजिबल होना चाहिए। लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y, लार्जेस्ट होना चाहिए y की वैल्यू, तो 9 लीजिए, 98 डिविजिबल होगा क्या, नहीं, 98 4 से डिविजिबल नहीं है। 8 लीजिए, 88 डिविजिबल है क्या, बिल्कुल है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब बाकी आपको पता है ऑड माइनस इवन कर लेंगे, सॉरी ऑड नहीं, अच्छा ये तो सम पूछा है तो और इजी है, 9 का सम फटाफट ऐड कर लेंगे, 9 का डिविजिबिलिटी वो भी निकालते रहो, चलिए 9 गया, 7 2 9 गया, 8 और 1 9 गया, 7 5 12 और y कितना था 8, 12 8 20, 20 प्लस x, 20 में से 18 घटाइए, 2 प्लस x, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, x की वैल्यू कितनी आ गई देखिए 7 आ गया, देखिए x का वैल्यू कितना आ गया 7, रख दीजिए 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 10 490, कितना गया ये 490 माइनस 3y स्क्वायर 64 3 कितना आ गया 192, है ना 192, तो 190 जाता तो कितना बचता ये 300 बचता, 2 और गया तो कितना बच गया 298 आ रहा, लगभग कितना आ रहा 298, कितना आ गया 298, कितना आ रहा है 298, ठीक है। एक ही लॉजिक पे बार बार सवाल आ रहा है, नॉन डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाई 88, देखिए फिर से वही सवाल आ रहा है ना, कंप्लीटली डिविजिबल बाई, है ना, कितना आ रहा है 88, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू स्मॉलेस्ट लेनी है, n चलिए एक निकाल के दिखा रहा हूँ, m की वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ओके। तो n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, देखिए अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ तो क्या ये डिविजिबल होगा, नहीं, क्योंकि 1 क्या ऑड है, और ऑड का लॉजिक क्या बताया था मैंने, 4 माइनस कीजिए, तो 48 में से 4 माइनस कीजिए 44, और 44 8 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन इनका वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो इवन हो गया, तो हमें सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, 48 8 से डिविजिबल है, बिल्कुल है, मतलब पूरा नंबर डिविजिबल होगा। इनकी वैल्यू क्या आ गई, तो यही मुश्किल था, 11 का आप इजीली निकाल सकते हैं, ऑड माइनस इवन। ये देखिए क्या डिविजिबल है, 22 से डिविजिबल, 22 से डिविजिबल मतलब 11 और 2 से डिविजिबल है, लेकिन 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर 5 से डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो चला गया, ये ऑप्शन भी चला गया। अब बोला 2 से डिविजिबल है, तो ये तो डिविजिबल नहीं, ये ऑप्शन चला गया, दिस इज द आंसर, है ना। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो आपको यूज करना है, इन्हें कि फटाफट किए जा रहे हैं, ये भी निकाले जा रहे हैं। देखो भी तो पहले डिविजिबिलिटी है क्या, 2 का डिविजिबिलिटी बहुत ईजी, 5 का बहुत ईजी है ना। अगर 2 ऑप्शन बच भी जाता, 11 का हम चेक कर लेते फटाफट, टाइम ज़्यादा नहीं लगता चेक करने में, है ना। ये क्वेश्चन देखिए क्लास में भी कराया था आपको, अगर आपको याद हो तो, है ना, सेम क्वेश्चन आ गया देखिए, है ना। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर 16 को 6 माइनस 1 के पावर 16, और अगर मैं 6 से डिवाइड करूँ, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 1, क्यों, क्योंकि पावर इवन है। वहाँ देखिए 5 के पावर 25 को क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 1 के पावर 25 अपॉन 6, यहाँ पे पावर क्या ऑड है, रिमाइंडर कितना आएगा -1 के पावर 25, दैट इज -1, और -1 आया तो कितना ऐड करेंगे 6 ऐड करेंगे, कितना आ गया R2, कितना आ गया ये R2 है, और ये क्या था देखिए R1 था, R2 कितना आ गया 5, R1 कितना आ गया 1, पूछा क्या R1 प्लस R2, तो 5 प्लस 1 6, 6/5, 6/5। अगला सवाल देखिए क्या करा, सम ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर इज 65 एंड द स्क्वायर रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट इज 26। ध्यान से देखिएगा, स्मार्ट तरीका देखिएगा, बता रहा हूँ मैं, x प्लस वाई दिया है ना, कितना दिया 65, और अंडर रूट एक्स वाई 26 है, मतलब एक्स वाई कितना 26 का स्क्वायर, 26 इंटू 26। अब कई लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू y के फॉर्म में लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक कुछ नहीं बनाना है, या a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, वो भी तरीका, कुछ नहीं करना है। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द बेस्ट मेथड। इसको क्या लिख सकते हैं 13 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2, इन सबका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, जो आना है वो आएगा। हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स को इस तरह के तरीके से ब्रेक करना है, इसका सम कितना आ जाए 65 आ जाए। आप सोचो क्या क्या ले सकते हैं, 26 और 26 लूंगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 26 प्लस 26 52, सूट नहीं कर रहा। और आगे बढ़े कैलकुलेशन कि 13 दूनी 26 दूनी 52, 52 और 13, ये भी तो लिख सकते हैं 13 इंटू 52, 13 इंटू 52 करेंगे कितना आएगा, जो आना है वही आएगा, सेम आंसर आएगा। और 13 प्लस 52 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। देख रहे हैं क्या बहुत मुश्किल है क्या, 1-2 कॉम्बिनेशन तो बनेगा, और क्या बना लेंगे आप, और थोड़ा तो कॉमन सेंस होगा, ऐसा थोड़ी नहीं कर लेंगे कि 13 इंटू 13 169 इंटू 4 कर रहे हैं, नहीं भाई, थोड़ा तो हम अकल लगाएंगे कि 65 ही चाहिए हमें, है ना। तो क्या पूछ, नंबर कितना आ गया देखिए, एक आ गया 13, दूसरा कितना आ गया 52। पूछा क्या था इसका रेसिप्रोकल का सम, मतलब 1/13 प्लस 1/52, ये पूछा था।
52 है ना, 1/52 ये पूछा है। रिमाइंडर दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 52, कितना का 13 चौक 52 और ये 1 कितना आ गया 5/52, 5/52 कितना आ गया आंसर 5/52। ओके नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा था कि यूनिट डिजिट तो ऑलरेडी हमने किया था, बहुत इजी है। 3 का 4 से डिविजिबल है, मतलब कितना आ गया सर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1, 3 के पावर 4 81। ये देखिए रिमाइंडर कितना है 2, तो 7 7 49 -9। ये देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 2, मतलब 6 का तो रिमाइंडर से मतलब नहीं, 6 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई कीजिए लास्ट डिजिट 6 ही आएगा, +6, 6 1 7, 7 -9 -2। अगर यूनिट डिजिट नेगेटिव है क्या करते हैं कैरी 10 ऐड करते हैं, कितना आ गया कैरी 10 ऐड करते हैं हमेशा, कितना आ गया देखिए 8 है ना, कितना आ गया 8। आगे देखिए इस तरह क्वेश्चन देखिए ऑलरेडी मैंने सॉल्व करके दिखाया था आपको, बस इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, आप खुद से इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क हो गया है ना। बहुत इजी एक सीड वाला ऑलरेडी कराया हूँ आपको है ना, कुछ नहीं सवालों में, ठीक है। सीधा से दिख रहा है कि व्हेन सी इज डिवाइडेड बाई बी द रिजल्टिंग फ्रैक्शन इज c/b, कितना दिया है बस मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ 9/10 है ना। और तीनों का सम भी दिया हुआ देखिए a + b + c कितना दिया हुआ है 121 अपॉन कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या यहाँ एक और कंडीशन दिया, मैं कंडीशन लिख दे रहा हूँ, देखिए अगर द रिजल्टिंग फ्रैक्शन, ये जो रिजल्टिंग फ्रैक्शन आया ना विच एक्सीड्स a/3/20, मतलब a से इतना बड़ा है ये, मतलब जो 9/10 है ना 9/10 है ना वो किसके इक्विवेलेंट है a के इक्विवेलेंट नहीं है, a से 3/20 बड़ा है। तो मान लीजिए कोई क्वांटिटी छोटा है तो उसमें ऐड कर दीजिए जितना छोटा है ना। a जो है 3/20 क्या था उससे छोटा था तो ऐड कर दिया, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। यही तो तरीका है लिखने का, यही तो तरीका है ना लिखने का, और ये तरीका हमें क्या करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा है ना, ये तरीका हमें सीखना पड़ेगा। ओके तो ये हो गया है ना, विच एक्सीड्स a/3/20, a से इतना बड़ा था हमने a में इतना ऐड करके दोनों को क्या किया बराबर कर दिया। तीनों को सॉल्व कर लीजिएगा, यहाँ से आपका ABC जो भी पूछा डिफरेंस बिटवीन B एंड C पूछा है ना, तो A की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख दीजिए तो B + C मिल जाएगा, और एक बार B + C मिल गया तो B और C में क्या रिलेशन है, B को रिप्लेस कर दीजिए C से, तो दोनों की क्या आ जाएगी इंडिविजुअल वैल्यू आ जाएगी। 5 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल बाई, देखिए 3 7 11, मतलब ये नंबर किससे 77 से डिविजिबल है। मैंने तो सबसे सिंपल तरीका बताया था आपको ये तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 आएगा, 231 आएगा। नंबर को क्या मान लीजिए सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए 3769699 सबसे बड़ा नंबर, और 231 से डिवाइड कर दीजिए। ये मेथड भी मैंने बताया था, बट मेरे लिए बेस्ट मेथड क्या है ये नहीं है। क्या करेंगे 3 3 का पेयर बनाइए, क्या हो जाएगा देखिए 6xy -67, ये नंबर क्या होना चाहिए 7 और 11 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब 77 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 77 से डिविजिबल 600 के आसपास नंबर क्या हो सकता है सोचिए, कितना 8 से मल्टीप्लाई कर दूं क्या 8 से 56, 8 से 56 और 5 61, 616 हो सकता है, पॉसिबल वैल्यू है 616। अगर इसका डिफरेंस 616 आ रहा तो ये नंबर होगा कितना, ऐड की 7 6 13 3 6 1 7 और 1 7 6 13 3 हासिल 1 6 1 7 और 1 8, और ये कितना हो गया 600 कितना आ रहा है 83, नंबर कितना आ रहा है 683 सही आ रहा है ना। 8 से 56, 8 से 56 और 5 61, 616 आ रहा है, 67 और 16 कितना हो जाएगा 683, नंबर कितना होगा 683, मतलब ये जो नंबर है वो कितना होगा 683, और ये कितना 67 है ना। पूछा क्या है 3x - 5y, x की वैल्यू कितनी आ गई 8, y की वैल्यू कितनी हो गई 3। अगर आपको चेक करना कि ये नंबर 3 से डिविजिबल है कि नहीं तो करके देख लेते हैं ना 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 6 6 गया 3 गया 8 7 15, देखिए 3 से भी डिविजिबल है। नहीं होता तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते 77 और ऐड करते इसमें 9 टाइम्स लेते तो कितना आता 693 आता। 693 सूट करता क्या यहाँ पे नहीं करता है ना, 693 सूट करता क्या नहीं करता, तो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना। एक ही 2 नंबर आता है, बहुत ज़्यादा नहीं आता कि आपको चूज करना पड़ेगा। तो 8 तिया कितना हो जाएगा भाई 24 माइनस 5 तिया 15, कितना हो जाएगा आंसर 9, कितना हो जाएगा आंसर 9। तो ये तरीका भी है, ऐसे भी कर सकते हैं, बट इससे बेस्ट तरीका ये टाइम बचेगा। अगला वैल्यू देखिए क्या, अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ p इफ दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 से पहले डिविजिबल है, 3 6 हटा दीजिए, 5 2 7, 7 में से 6 हटा दीजिए, 1 + p = 3 के। अब आप बोलिए p की ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, p की मैक्सिमम वैल्यू क्या ले सकते हैं, पहले सोचते हैं। क्या 9 ले सकते हैं क्या, 9 + 1 10, 8 + 1 9, ये चलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 8।
पी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी ये सोचिए, पी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। 0 तो अलाउड ही नहीं है, शायद बोला है क्या, नहीं 0 ले भी नहीं सकते। चलिए 1 + 1 2, 2 + 1 3, कितना आ गया 2। पूछा क्या, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू, दोनों के स्क्वायर में डिफरेंस, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 2 का स्क्वायर 4, कितना का डिफरेंस आ रहा है देखिए 60 का डिफरेंस आ रहा है। कितना का डिफरेंस आ रहा है 60 का। अगला सवाल देखिए क्या कर रहा है, ये देखिए 9 8 72, सीधी सी बात दिख रहा है। 9 और 8 बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने 9 और 8 पे। आई होप इसको आप ट्राई कीजिएगा, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। 9 और 8 पे बहुत सारे सवाल मैंने बता दिए आपको। और क्या देखिए, फाइंड द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ के इन द नंबर सो दैट नंबर इज। अच्छा अभी जस्ट किया हमने, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया, अभी जस्ट सॉल्व किया है ना, सेम क्वेश्चन, रिपीटेड सवाल है, डेटा चेंज है, तो इसको भी आप एज ए होमवर्क कर लीजिएगा है ना। क्या करेंगे, एक बार के की स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालेंगे, एक बार उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालेंगे और स्क्वायर का डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस पूछा है ना, हाँ इस बार, अच्छा इस बार सम पूछ दिया तो क्या दिक्कत है, उस बार डिफरेंस पूछा था, माइनस किया था हमने, इस बार दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। If a number p is divisible by 2 and another number q is divisible by 3, then which of the following is true? अब एक नंबर 2 का फैक्टर है, दूसरा 3 का फैक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका फैक्टर आएगा, 6 का फैक्टर आएगा। यही तो हमने पढ़ा, 6 का मल्टीप्लिकेशन कैसे पढ़ते हैं, 6 का डिविजिबिलिटी कैसे पढ़ते हैं, कि वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो, 3 से भी डिविजिबल हो। तो p इंटू क्यू 6 से डिविजिबल, सही, p प्लस क्यू कुछ नहीं कर सकते हैं, प्लस p इंटू क्यू नहीं, p इंटू क्यू 5 नहीं 6 से डिविजिबल होना चाहिए। सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। द एवरेज ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 5 consecutive odd natural number is this one. What is the average of the largest number and the smallest number? And the average of a square of 5 consecutive odd natural number is 233. Find the smallest and the difference between the smallest and largest. अब देखिए ये सब जो क्वेश्चन है सब जनरली किस में आएगा, एवरेज में आएगा। किस में आएगा, एवरेज में आएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको हम एवरेज में डील करेंगे। अगर आपको जानना भी है तो कोई मुश्किल नहीं है। एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ 5 consecutive बोला है ऑड नंबर, तो 5 consecutive ऑड नंबर क्या क्या हो सकता है बोलिए। अगर पहला नंबर x है तो दूसरा क्या हो जाएगा x + 2, तीसरा क्या हो जाएगा x + 4, फिर क्या हो जाएगा x + 6, फिर क्या हो जाएगा x + 8। यही तो पॉसिबिलिटी है, 5 consecutive ऑड नेचुरल नंबर है ना। x से हमने स्टार्ट कर दिया। पूछा क्या हमसे, द डिफरेंस है ना, लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉल, ये इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, इन दोनों का डिफरेंस पूछा है देखिए है ना। इन दोनों क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा। द एवरेज, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। अच्छा एवरेज पूछा, दोनों का एवरेज पूछा, मतलब 2x + 8/2 मतलब x + 4 की वैल्यू पूछा है। सीधा सीधा क्या, x + 4 मतलब इनडायरेक्टली देखें तो मिडिल नंबर का वैल्यू पूछा आपसे है ना, मिडिल नंबर का वैल्यू पूछा। लेकिन एवरेज ऑफ स्क्वायर बोला, इस सबका क्या करना है, स्क्वायर का एवरेज जो है वो दिया हुआ 233, वो दिया हुआ कितना 233 है ना। तो इस तरह से इसको हम करेंगे, एवरेज में बहुत अच्छे तरीके से डील करेंगे। अभी इसको स्किप कर रहा हूँ मैं, फिर भी अगर किसी को करना तो मैंने आइडिया दे दिया, आप इसको क्या करना, स्क्वायर कर देना। सबका क्या बोला देखिए, स्क्वायर बोला है, सबका क्या बोला है, स्क्वायर बोला है। बाई मिस्टेक क्वेश्चन आ गया इसमें, स्क्वायर बोला है। इन सबको ऐड कर दीजिएगा, सबका ऐड कितना हो जाएगा 233 × 5 टाइम्स हो जाएगा है ना। वहाँ से फिर आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। हालांकि वहाँ पे आपको जब एवरेज जब पढ़ाऊंगा तो उसमें इसके शॉर्टकट के बारे में बात करूंगा। ऑड नेचुरल नंबर है ना, इवन नेचुरल नंबर, कॉन्जिक्यूटिव दिया है तो क्या शॉर्टकट तरीका हो सकता है, उसको हम एवरेज में डेफिनेटली बात करेंगे उस पर। ओके, तो देखिए क्या 5 डिजिट नंबर, दिस इज डिविजिबल बाय दिस दिस दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द, फिर से वही सेम सवाल, 3ab 11 और 7 77 से डिविजिबल होना चाहिए। 3ab - 59 ये क्या होना चाहिए, 77 से डिविजिबल होना चाहिए। ये बेस्ट मेथड है, नहीं तो आप 9 लेकर के आपको 231 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या क्या ले सकते हैं बोलिए, 77 का मल्टीपल क्या हो सकता है भाई, 4 से ले लूँ या 5 से ले लूँ। 4 से ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28 से 2 30, कितना आ जाएगा 308 भी आ सकता है ना। डिफरेंस कितना आ सकता है 308, तो 9 और 8 17, 5 और 1 6, कितना हो गया 3, नंबर कितना हो गया 367, 367। ए की वैल्यू कितनी हो गई भाई 6, बी की वैल्यू कितनी हो गई भाई 7। पूछा क्या है, ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 7 का स्क्वायर 49 प्लस ए इंटू बी, 7 6 कितना हो गया 42, कितना हो गया देखिए। तो -49 + 42 कितना गया -7,
36 माइनस 7 कितना आ गया 29, कितना आ गया 29, है ना। ये सब बहुत इजी सवाल है। देखिए फिर से वही देखिए यहाँ पे 7, 11, 13, ये तो मैंने बताया था आपको कि कोई नंबर 7, 11, 13 से है तो वो ABC इंटू ABC के फॉर्म में होगा, ABC के फॉर्म में होगा। इट मीन्स सीधी सी बात है, देखिए नंबर रिपीट करेगा 5Z3, फिर से क्या आएगा 5Z3, तो Z की वैल्यू भी कितनी हो गई देखिए 4, है ना। 5 4 3 5 4 3, ये नंबर रिपीट करेगा 5 4 3 5 4 3, तो Z की वैल्यू 4 हो गई, X की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, और Y की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। सारी वैल्यूज रख दीजिए X प्लस Y, तो 5 और 3 8, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 7 11 13 मतलब 1001 से डिविजिबल है वो। फाइंड द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी इफ दिस इज डिविजिबल बाई 11। चलिए थोड़ा सा नया करते हैं, 11 से डिविजिबिलिटी a प्लस बी का सम का सारे पॉसिबल बताना है ना। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ a प्लस बी, तो 4 और 7 11 माइनस a प्लस 6 प्लस b, 6 प्लस a प्लस b इक्वल टू क्या होना चाहिए 11k। तो इससे कितना आ रहा है 11 माइनस 6 5 आ रहा है ना, 5 माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू 11k, ये आ रहा है। इसे आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। a प्लस बी माइनस 5 इज इक्वल टू 11k, है ना। मल्टीपल है ना, मल्टीपल जब हम देखते हैं डिफरेंस देखते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड देखते हैं। अब देखिए a प्लस बी कितना हो जाना चाहिए, या तो a प्लस बी कितना हो जाए 5 हो जाए, तो 5 माइनस 5 0 सेटिस्फाई कर रहा है, या a प्लस बी कितना हो जाए, a प्लस बी कितना हो जाए 16 हो जाए, क्योंकि 16 माइनस 5 कितना होता है 11, वो भी काम करेगा 16 हो जाए। आगे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे होने के लिए इसको कितना होना पड़ेगा 27 होना पड़ेगा, क्योंकि 27 माइनस 5 कितना होगा 22। लेकिन a प्लस बी की वैल्यू कभी 27 नहीं हो सकती है ना, 2 डिजिट का सम कभी 27 नहीं हो सकता, तो 2 ही पॉसिबल है। तो 16 और 5 टोटल सम कितना आ गया देखिए 21, टोटल सम कितना आ गया देखिए 21, है ना। टोटल सम कितना आ गया देखिए 21, है ना, इसका ध्यान रखिएगा। टोटल सम कितना आ गया देखिए 21 आ गया। आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि 2 पॉजिटिव नंबर डिफर बाय दिस व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द, ये भी क्या आपका होमवर्क है ना। ऑलरेडी करके देखा हमने x माइनस वाई इक्वल टू दिस, फिर x इक्वल टू वाई इंटू समथिंग, है ना। ऑलरेडी 2-3 सवाल कर लिया इस पर, बहुत ईजी है। वो भी देखिए किसका टायर 2 में पूछा हुआ है, तो आपका इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन आ गया टायर 2 में, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। When positive number this are divided by 31, the remainders are this respectively, है ना। ऑलरेडी कराया था आपको कि रिमाइंडर कितना है 17 है, तो 4x है तो 17 चौक कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा, माइनस y पे 24 है, 2y पे कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, z पे कितना आ रहा है 27, 3z पे कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। और इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं भाई 31 से, किससे कर रहे हैं 31 से, है ना। नंबर 4 टाइम्स हुआ तो रिमाइंडर भी 4 टाइम्स होगा, नंबर 2 टाइम्स होगा तो रिमाइंडर भी 2 टाइम्स होगा, नंबर 3 टाइम्स होगा तो रिमाइंडर भी 3 टाइम्स होगा। अब देखिए 68 माइनस 48 कितना हो गया भाई 20, 81 प्लस 20 कितना हो गया 101, 31 से डिवाइड किया 31 3 जा 31 3 जा कितना 93, कितना गया रिमाइंडर 7 और 1 8, रिमाइंडर कितना आ रहा है भाई 8। तो देख रहे हैं बहुत आसानी से हो जा रहा है, कोई मुश्किल ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिर से वही देखिए सेम लॉजिक 3 7 11 77 ले लीजिएगा, क्या कर दीजिएगा 5xy माइनस 23 कर दीजिएगा, 5xy माइनस 23 कर दीजिएगा, है ना, डिविजिबल बाई 77। लेट x बी द लीस्ट नंबर विच सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस वन गिव्स अ परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट नंबर तो 10424, तो हमें पहले क्या ढूंढना पड़ेगा, इससे जस्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो सकता है, क्योंकि माइनस करना है ना, क्या करना है माइनस करना है। तो आपको ध्यान होगा देखिए 100 के आसपास दिख रहा है सबको, 100 का स्क्वायर 10,000 होता है, ये 10,424 है, तो ये किसके आसपास का स्क्वायर हो सकता है, सीधे से दिख रहा है मुझे कि 102 के आसपास हो सकता है, क्योंकि मैंने 102 का आपको लॉजिक बताया था। क्या बताया था कि 102 है तो 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया 104, यहीं से पकड़ लेंगे 104 104 सेम सेम दिख रहा है, और 100 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 04। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसमें से कितना माइनस करना पड़ा, कितना माइनस करना पड़ा 20 माइनस करना पड़ा, कितना माइनस करना पड़ा 20 माइनस करना पड़ा, है ना। बोला ना लीस्ट कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो 20। पूछा क्या है व्हाट इज द लास्ट लीस्ट नंबर बाय विच x शुड बी मल्टीप्लाई,
अभी जो नंबर है इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो साफ साफ दिख रहा है कि 20 25 100 क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर होता है 100। मतलब कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। फिर से वही सवाल देखिए दिया है, इसको भी होमवर्क रख लीजिए, बहुत आसान है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, रिमाइंडर भी 2 टाइम्स कर दीजिएगा। 5 टाइम्स किया, रिमाइंडर भी क्या कीजिएगा, 5 टाइम्स कर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है कि 732 इज डिवाइडेड बाई ए पॉजिटिव नंबर x, द रिमाइंडर इज 12। हाउ मेनी वैल्यू ऑफ x आर पॉसिबल, ये भी मैंने कराया था आपको, बट फिर से एक और वापस कराऊं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, लॉजिकल है। अब खुद सोचिए कि 732 से अगर मैंने डिवाइड किया है ना, तो डेफिनेटली 720 से डिवाइड किया होगा। किससे डिवाइड किया होगा, 720 से डिवाइड किया होगा, तभी तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 12। या यूं बोलूं मैं कि 720 के मल्टीपल से मैंने डिवाइड किया होगा, है ना, तभी तो बच्चा कुछ कितना बच गया होगा, 12 ही बच रहा होगा। 720 क्या हो रहा है, कट जा रहा होगा। मुझे ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि उससे क्या हो जाए, 720 कट जाए, है ना। इसका मतलब सीधा सीधा क्या निकालना है मुझे, 720 का फैक्टर निकालना है। क्या करना है मुझे, 720 का फैक्टर निकालना है, सीधी सी बात है ना। जैसे मैं अगर और इजी भाषा में समझाऊं तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि थोड़ा सा क्या बड़ा नंबर लेता हूं, मान लीजिए मैं बोलूं कि मैंने 37 को डिवाइड किया, है ना, ऐसे नंबर से डिवाइड किया कि रिमाइंडर 1 बचा। तो जैसे ही मैं बोला कि रिमाइंडर 1 बचा, मतलब 36 से डिवाइड किया होगा, तभी तो रिमाइंडर 1 बचा। या दूसरे भाषा में ये मैं बोलूं कि मैंने ऐसे नंबर से डिवाइड किया कि 37 में से 36 तो कट गया, 1 बच रहा है। अब 36 को कौन काटेगा, उसका फैक्टर काटेगा। जैसे 36 का फैक्टर कौन कौन है बताइए, 1 तो ले नहीं सकते क्योंकि रिमाइंडर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है, 18 है और 36 खुद है। इतने सारे नंबर हैं, आप किसी से भी डिवाइड करके देख लीजिए, रिमाइंडर 1 आएगा। 2 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, रिमाइंडर 1। 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, 12 3 36, रिमाइंडर कितना है, 1। 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 9 36, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 6 से डिवाइड करके देख लीजिए, 6 6 36, रिमाइंडर कितना आएगा, 1, है ना। तो इस लॉजिक को पकड़ना है। तो रिमाइंडर 12 आया, इस 12 मतलब क्या होगा, 12 बच गया, बाकी 720 क्या होगा, कट गया। तो 720 किससे कटेगा, एक तो खुद से कटेगा और दूसरा अपने फैक्टर से कटेगा। तो 720 का फैक्टर क्या क्या है, देखिए तोड़िए। 720 का फैक्टर, ये 8 9 72 दिख रहा है। 8 मतलब कितना, मैं सीधा से लिख रहा हूँ, 8 मतलब 2 का क्यूब, 9 मतलब 3 का स्क्वायर, और क्या बच गया, 10 बच गया। 10 मतलब 2 गुने 5, तो 1 2 यहाँ ऐड कीजिए तो 2 के पावर कितना हो गया, ये 4, और 1 5 देखिए यहाँ आ गया, ये लीजिए। तो टोटल फैक्टर कितना हो गया, 5 15 दूनी 30, टोटल कितना हो गया, 30 वैल्यूज पॉसिबल है। लेकिन यहाँ लेकिन लगेगा, क्यों लेकिन लगा कि रिमाइंडर 12 है। रिमाइंडर 12 है तो बस कंडीशन ये है कि डिवीजर कभी भी रिमाइंडर के बराबर या उससे छोटा नहीं हो सकता। डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। डिवीजर हमेशा रिमाइंडर से क्या होगा, बड़ा होगा। मतलब हमें वो फैक्टर्स काउंट करने हैं जो 12 से बड़े हैं। तो 30 में से कौन कौन 12 से बड़े हैं वो नहीं निकालेंगे, 12 से छोटे कौन कौन है वो निकालिए, ज़्यादा ईजी है। तो छोटे कौन कौन होंगे, यहाँ पे लिख रहा हूँ, छोटा कौन कौन होगा, एक तो 1 होगा, 1 हटा दीजिए। 2 होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी निकालना हो तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये आपको इजीली देगा। ये जो प्राइम फैक्टर्स लिखा है ना, इस पे ध्यान दीजिए। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 भी होगा, है ना। 2 का क्यूब 8 भी होगा, पहले 2 से बना लेते हैं, 8 भी हो गया। या लाइन से चलें, क्या लाइन से चलते हैं, ज़्यादा बेटर है। 2 के बाद क्या आएगा, देखिए 3 आएगा, बिल्कुल आएगा, 3 दिख रहा है। फिर 4 आएगा, बिल्कुल 4 भी आएगा, 2 का स्क्वायर। 5 आएगा क्या, बिल्कुल 5 भी आएगा। 6 आएगा क्या, बिल्कुल आएगा, 2 × 3 6 भी बन रहा है। 7 तो बनेगा नहीं, 8 बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, 2 का पावर 3 भी दिख रहा है मुझे, 8 आ गया। देखिए 9 बनेगा क्या, बिल्कुल बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 भी है। देखिए 10 बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, 5 दूनी 10। 11 बन सकता है, नहीं 12 बन सकता है क्या, बिल्कुल बन सकता है, 2 दूनी 4 होती है 12। देख रहे हैं कितने सारे वैल्यूज मिल गए। लेकिन अगर आप ऑर्डर में चलेंगे तो कितना सारा 10 12 भी होगा तो आप इजीली लिख पाएंगे। यहाँ से ऑर्डर मिलाते जाइए, यहाँ से ऑर्डर मिलाते जाइए, है ना। कितना हो गया देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 आया था टोटल, 10 रिजेक्ट हो गया, कितना बच गया, 20। तो टोटल 20 नंबर ऐसे होंगे जिससे अगर मैं 732 को डिवाइड करूँ तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। When 7 is divided by a positive number n, the remainder is 2. Okay, so if 7 divided a positive number, remainder is 2, है ना। Which of the following numbers gives a remainder 0 when divided by 7? तो रिमाइंडर 2 बच रहा है ना, n को डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 बच रहा है। अब n में से 5 घटा दिया, तो पहले रिमाइंडर 2 बच रहा था, 5 और घटा दिया,
है ना, 5 और घटा दिया। कभी अगर कन्फ्यूजन हो, आप n में डील नहीं कर पा रहे हो, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, आप एक वैल्यू अज्यूम कर लो, कितना सीधा सीधा 9, 7 से डिवाइड किया, कितना बच रहा है रिमाइंडर, 2 बच रहा है क्या। सबसे ईजिएस्ट ले लो ना, सबसे मज़ा आएगा। ले लिया मैंने 9, है ना, n की वैल्यू कितनी आ गई 9। आप खुद देखो, n-5 करो, 9-5 4, डिविजिबल है क्या, रिमाइंडर 0 आ रहा है क्या, नहीं। n+5, 9-5 14 आ गया आंसर, दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं, करके देख लो। 9+2 11, डिविजिबल है क्या, नहीं। 9+1 10, डिविजिबल है क्या, नहीं। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, ज़्यादा कन्फ्यूजन हो, आपको नहीं समझ में आ रहा हो, सीधा सीधा मैं लॉजिक बता रहा हूँ, है ना, एक नंबर आप अज्यूम कर लिया करो। क्या करो, एक नंबर सीधा सीधा अज्यूम कर लिया करो, दैट्स इट। सारा कन्फ्यूजन दूर। और वैसे भी दिख रहा है आपको कि n से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 स्टेप और आगे बढ़ जाऊँ तो 2 और 5 7 फैक्टर मिल जाएगा, है ना। यूनिट डिजिट कर लेंगे क्या, यहाँ से रिमाइंडर कितना रहा, देखिए 1 रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कितना यहाँ से आ जाएगा यूनिट डिजिट, 4 के पावर 1 4 आ जाएगा क्या, 3 का यहाँ कितना बच रहा है रिमाइंडर, देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर 1 मतलब कितना आ जाएगा, 3 के पावर 1 मतलब 3। यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, देखिए 2 आ रहा है, 2 मतलब 7 7 49 मतलब कितना आ गया 9, 4 3 7 -9 कितना आ गया -2, क्या करेंगे +10 कितना आ गया, देखिए 8, कितना आ गया 8। यूनिट डिजिट को तो फट से क्लिक करेंगे, एकदम निपटाएंगे उसको। देखिए फिर से ये देखिए होमवर्क लिख लीजिए, अभी जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, सेम क्वेश्चन देखिए, सीजीएल टायर 2 4-5 बार आ चुका है ना, तो सब इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसको आपको करना है ना। ये भी बताया था आपको, इन दोनों का फैक्टर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे, क्योंकि पावर ऑड है तो इसका एक फैक्टर बनेगा a+b जब ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए ये 200 कितना आ रहा है, 100 ऐड करेंगे 227 224 कितना आ रहा है, देखिए 224। और ये जो 224 है वो क्या है, 32 का फैक्टर है ना। 7 टाइम्स लगाइए, कैंसिल हो रहा है, मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, देखिए 0, है ना। तो सब ध्यान में रखना पड़ेगा कि पावर ऑड है ना, a के पावर n प्लस b के पावर n, और अगर n ऑड है तो इसका फैक्टर होगा a+b। इट मीन्स a+b हमें चेक करके देखना पड़ेगा। फिर से देखिए नंबर है किससे डिविजिबल है, 72 मतलब 9 और 8, 9 और 8, इसको भी होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि 9 और 8 पे बहुत सारे सवाल हमने कर लिए, है ना, बहुत सारे सवाल कर लिए, बहुत ईजी है ना। ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y की क्या बोला है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y बोला है ना, क्या बोला है, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ y बोला है। तो हम पहले क्या करेंगे, y के साथ डील कर लेंगे, है ना, पहले y के साथ डील कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है कि इफ़ द 6 डिजिट नंबर दिस इज डिविजिबल 44 मतलब 11 × 4, 44 मतलब 11 × 4, है ना, 11 × 4 बोला है। ये भी कोई मुश्किल नहीं है ना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल भी बता दिया हूँ, 4 का डिविजिबिलिटी रूल भी मैंने आपको बता दिया है ना। सम का क्या कर लीजिएगा, ऑड माइनस इवन कर लीजिएगा, ज़्यादा ईजी रहेगा। और 4 का आपको पता है, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट चेक कीजिएगा बस। तो y तो सीधा सीधा मुझे दिख रहा है कि 1, 12 क्योंकि क्या डिविजिबल है 4 से, है ना। लास्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से वही लीस्ट वैल्यू ऑफ x बोला है जो 12 से डिविजिबल हो जाए। 12 से डिविजिबल मतलब क्या हो, 3 और 4 से डिविजिबल। 4 से डिविजिबल तो सीधा सीधा दिख रहा है कि है, मतलब किससे होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 3 से डिविजिबल, 3 गया, 4 2 6 गया, 5 1 6 गया, 7 आ रहा, देखिए 7 + x क्या होना चाहिए, 3 के। x की मिनिमम वैल्यू कितनी लेनी पड़ेगी, 2, क्योंकि 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9। तो देख रहे हैं बहुत आसानी से है ना, आप इन सारे क्वेश्चंस को निपटा सकते हैं बहुत सही तरीके से। और इस तरीके से आप शो कर सकते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से, अगर आपको एक बार उसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर आप भूलने नहीं वाले हैं, है ना। बहुत ज़्यादा रिवीजन में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रटने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है 2 दिन में भूल जाते हैं। फिर उनको लगता है अरे ये चीज़ तो याद नहीं है, मुझे रिवाइज करना पड़ेगा, और काफ़ी ज़्यादा टाइम उनका वेस्ट होता है रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन तरीके से करेंगे तो, वरना हर 2 दिन में रिवीजन करना पड़ेगा, हर 2 दिन बाद लगेगा कि ये नया है, मुझे कुछ याद नहीं, है ना। तो नंबर सिस्टम पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। जो मेजर टॉपिक्स मैंने क्या बोला, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे इरेशनल नंबर से रिलेटेड बहुत सारे वेरिएबल हैं, इनइक्वलिटीज़ है ना, इनइक्वलिटी के बहुत सारे वैरायटी है ना, वो पूछता है। सीरीज के क्वेश्चंस आते हैं, है ना, सेट थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये सब मैं छोड़ूंगा नहीं, इन सारे क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ। उसको मैंने अलग से एक कैटेगरी बना दिया क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, थोड़े हैं।
वैरायटी ज़्यादा है, एक वैरायटी पे 2 सवाल मिलेंगे आपको। तो उन सारे को मैं एक साथ करके 2 लेक्चर में मैं अलग से उसको करवा दूंगा। ओके, अभी मेजर टॉपिक्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक्स कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में HCF और LCM स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। उसमें भी बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में आपको, और सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी। और जब हम HCF LCM कंप्लीट करेंगे तो जब उसका मैं लास्ट में प्रैक्टिस सेशन कराऊंगा तो उसमें नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि दोनों मिक्स करके आपका प्रैक्टिस कराऊंगा, ताकि दोनों चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। ओके, फिर जब मैं उसके अगला परसेंटेज या रेशियो जो भी मैं टॉपिक मैंने ऑलरेडी आपको शेड्यूल दिया है, कहने का मतलब ये है कि नेक्स्ट टॉपिक जब चलेगा, जब वो खत्म होने वाला होगा, तो जैसे ही वो खत्म होगा तो उसके साथ साथ वो प्रीवियस टॉपिक जो मैंने कराया है वो भी मैं रिवाइज करूँगा। पूरा एक सर्कल बना के चलेंगे, पूरा एक लूप क्रिएट करके चलेंगे कि कोई भी टॉपिक मेरे लिए नया ना लगे, अच्छा ये तो बहुत पहले का पढ़ा हुआ है, भूल गया, ऐसा नहीं लगे कि सब मेरा करेंट टॉपिक है, सब मेरा पढ़ा हुआ है। ओके, तो वो सब मैं बहुत अच्छे से डिजाइन किया हूँ, उसका टेंशन ना लें आप, बस जितना करा रहे हैं उतना करते जाइए। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपके आसपास, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव हैं, उनको शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ें। ओके, सो धन्यवाद।